बाहों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, विस्फोरा नई सुबह, एक नई सुबह, विस्फोरा नई सुबह। अब बातें होंगी तबाकर, सुबह हो बेहतर तो दिन बेहतर, लो जिंदगी गुनगुनाने आई, हंसने और हंसाने आई, एक नई सुबह, विस्फोरा नई सुबह, एक नई सुबह, विस्फोरा नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं ना, ये आपने बहुत इसकी तकरार सुनी होगी। अक्सर ये जो इश्तिहारात चलते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर किसी एक जैसे कहते हैं ना काले इल्म की काट पलट के माहिर, तो वो हमें जिन चीज़ों से अपनी तरफ राग़िब करते हैं उनमें ये जुमला जो है ये सरे फहरिस्त होता है। और क्यों ना हो कि हज़रत इंसान की ये ख्वाहिश भी अज़ली और अबदी है कि ये साथ ये रफ़ाकत नसीब हो। समझ तो गए होंगे हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उस पर मुझे एक एतराज़ भी है। एतराज़ ये है कि जब लिखा जाता है तो कहा जाता है कि महबूब आपके कदमों में, या फिर शौहर या बीवी को राह रास्त पे लाना हो तो 1 मिनट में, चुटकियों में आप किसी भी तरह का अमल जो है वो कर सकते हैं और उसके साथ इन तमाम मामलात को आसान कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि महबूब की जगह जो है वो तो आपके दिल में होती है, वो कदमों में रखने की तो चीज़ ही नहीं है। कदमों में तो ये एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो है ये बन जाता है, और ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो है ये हमारी कहीं नफ्सियात का हिस्सा है, कहीं हमारी रिवायात का हिस्सा है कि जिससे हम प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों हम चाहते हैं कि वो हमारे कदमों में रहे, वो हमारे इशारों पे नाचे, हमारे ही जिसे कहते हैं रहमो करम पे हो, और हमारे अलावा उसकी ज़िंदगी जो है उसके अलावा तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। जो हम कहें, जब हम कहें दिन है वो कहे दिन, जब हम कहें रात है वो रात। ये एक अलग से एक इंसान का जो एक वजूद है, उसकी अपनी जो एक सोच है, उसकी अपनी जो एक जज्बात है, उनका एहतराम समहा इसमें नहीं आता। और एक बड़ा मशहूर पंजाबी का गाना भी है ना कि माही आवेगा ते मैं ओदे नाल, माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, उन्हों दिल वाले रंगले पलंग पे बिठावांगी, चलांगी पखियां। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है महबूब का, ये बहुत फ़र्क है उससे जो कि हमें बताया जाता है कि संग दिल महबूब आपके कदमों में। सो इसी तरह से चार्ली चैपलिन ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि अगर आपने किसी को अपना असीर बनाना हो, किसी को अपना बनाना हो, तो उसके लिए मोहब्बत बहुत काफ़ी है। ये जो नफ़रत, ये जो ज़ोर बाजू, ये जो ताकत, ये जो तरकीबें, ये जो चालबाजियाँ हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करना पड़ता है जब हमने कोई गलत चीज़ हासिल करनी हो, जब हमने कोई नुकसानदेह चीज़ हासिल करनी हो। वरना मोहब्बत किसी भी चीज़ को फतह करने के लिए और हासिल करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या इस रिश्ते में, जो कि है ही मोहब्बत की बुनियाद पर, जो कि है ही मोहब्बत का रिश्ता खालिसतन, उसमें मोहब्बत काफ़ी नहीं है किसी को अपना बनाने के लिए, या किसी को अपनी तरफ माइल रखने के लिए, या किसी को अपना बनाए रखने के लिए। सो आज ये सवाल जो है हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हमने किसी आमिल को नहीं बुलाया, हमने किसी जादूगर को नहीं बुलाया, बल्कि हमने कुछ ऐसे जादूगरों को बुलाया है जो कुछ और तरीकों से आपको बताएंगे, जो कि अलूम है कि किस तरह से वाकई ये मरहला सर अंजाम दिया जा सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, घरेलू लाइफ में, उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले हैं जिनका हल उसकी समझ से बालातर है, तो आज आप कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आजकल के प्रोग्राम्स जो है और बहुत सारी ऐसी रिसर्च के नतीजे में हम आपके सामने लेकर आएंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और अगर कहा जाए कि उसके बादशाह हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, तो प्रोफेसर मोइज साहब जो कि मेरे साथ होंगे आज, और उनसे हमारी गपशप मुलाकात होगी इस हवाले से। प्रोफेसर मोइज प्लीज तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। कहना चाहिए कैसे हैं गुरु आप? शुक्रिया। अच्छा जी, और इसके बाद मैं आपकी मुलाकात अपने एक ऐसे स्पिरिचुअल हीलर से भी करवाऊंगी जो कि अल्लाह के नाम के जरिए से दुआएं और वज़ाइफ तस्बीहात से हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से हम इन मुश्किलात को आसान कर सकते हैं, उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं जो कि हमारी घरेलू और अज़दवाजी जो खुशियाँ हैं उनको दीमक की तरह चाट रही होती हैं। सो मेरे साथ आज मेरे मेहमान होंगे फैसल अहमद साहब। तशरीफ लाइएगा जनाब।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, तशरीफ लाइए, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि सितारों का जो इल्म है और नजूम और फल्कियात का जो इल्म है वो भी बड़ा अहम है। और हमने अक्सर सुना है कि जनाब ये नहुसत की घड़ी थी जिसमें रिश्ता कायम हुआ, इसलिए तो चलेगा ही नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जनाब ये शख्स है इसका जायचा ही मनहूस है, इस वजह से ये शादी जो है नाकामी से दो चार हुई या फिर इसमें मुश्किलात आई। सो ये क्या साइंस होती है, और अगर ऐसी कोई साइंस एग्जिस्ट करती है तो क्या उसका भी कोई हल, कोई तोड़ मुमकिन है? ये जानेंगे आज हम अपने एस्ट्रोलॉजर से जो कि हमें इस बारे में गाइड करेंगे। मेरे साथ है अजीम जाफर साहब, तशरीफ लाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आइए जनाब, मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू शुरू करूं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन आप कहीं ना जाइएगा। ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे और इसमें बहुत अहम रहेगा आज कि आप कॉल्स करें और शामिल हो, क्योंकि एक तो ये कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, दूसरा ये कि हम आपको बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट्स भी देने वाले हैं, जिसमें ताना बाना के ड्रेसेस जो हैं आज मेरे उन तमाम कॉलर्स के लिए जो कि कॉल करेंगे और शो का हिस्सा बनेंगे। सो एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे हैं कि घर जो कि जन्नत का एक टुकड़ा होता है और होना चाहिए, वो जन्नत का टुकड़ा उसी वक्त होता है जब उसमें रहने वाले लोग उतने ही मुतमईन, पुरसुकून, खुशबाश हो जितना जन्नत में हम सोच सकते हैं कि कोई एक इंसान होगा। अगर वहाँ बेसुकूनी हो, अगर वहाँ लड़ाई झगड़े हो, अगर वहाँ इख्तलाफात की नौयत और शिद्दत ये हो कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का ही कोई सिलसिला ना हो, तो फिर वही हंसता बसता घर जो कि जन्नत का नमूना होता है वो जहन्नुम का एक अजियत का दा बन जाता है। और हम सब जानते हैं कि ऐसा बड़े आराम से हो जाता है और अक्सर हो रहा होता है हमारी जिंदगी में। हल क्या है इसका? अगर हम चाहें कि हम शिर्क ना करें, हम कुफ्र ना करें, हम किसी आमिल के पास जाकर उसके बताए हुए वो उल्लू के खून से लिखे हुए मुख्तलिफ तावीज़ जो हैं उनसे बचना चाहें, तो क्या इस मसले का कोई और हल भी मुमकिन है? आज हमने अपनी तरफ से तो इस हवाले से उन एक्सपर्ट्स को जमा किए जो आपके साथ बहुत इफेक्टिव टिप्स जो हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले प्रोफेसर मोइस साहब जनाब। अच्छा जी, एक तो थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आपने अपने इंट्रो में कहा जी कि मोहब्बत काफी और चीजों की जरूरत नहीं होती। हाँ। अगर मोहब्बत काफी होती तो दुनिया के अंदर मोहब्बत की शादी सबसे ज्यादा नाकाम होती है। ना होती। अगर मोहब्बत काफी होती तो शादियां तलाक ना होती। बिल्कुल। अक्सर लव मैरिजेस जो तो एंड अप इन अ डिवोर्स। इसकी वजह क्या है? आपने बात सही कही थी, थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहूंगा जी। मोहब्बत इसलिए काफी नहीं कि मोहब्बत का इजहार जरूरी है। वाह क्या और बात है। मोहब्बत का इजहार जो है वो, यानी मैं एक शख्स से मोहब्बत करता हूं काफी नहीं है, मुझे उसका इजहार। अब वो इजहार कैसे करूंगा? बर्दाश्त भी करूंगा, सब्र भी करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। ये जब इजहार जब तक नहीं होगा तब तक रिश्ते में पुख्तगी नहीं आती। क्या खूबसूरत। हर इंसानी रिश्ता ऊंच नीच से गुजरता है, और जब ऊंच नीच होती है वहां दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए कितना तहम्मुल, कितना बर्दाश्त, कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, ये असल में मोहब्बत है। वो कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। ठीक। और इंसान अगर कुर्बानी दे दे तो रिश्ते में मुस्तहकम हो जाते, ताकत आ जाती है। सही। अब यहाँ पे जी सॉरी थोड़ा सा बता दूं, अब यहाँ पे होता ही है कि खवातीन की फिजियोलॉजी और नफ्सियात बिल्कुल अलग है, मर्द की अलग है। ठीक है। अब ये दो मुख्तलिफ लोग एक बंधन में जब बांधे जाते हैं और एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं, तो कुछ महीने स्टार्ट के वो तो आपको पता नहीं, हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद जिंदगी के कुछ हकाइक सामने आते हैं। ठीक है। उन हकाइक में दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलतियां की जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि खातून के पास वो सलाहियत है कि वो अपने घर को या तो जन्नत या जहन्नम बना सकती है, और मर्द के पास वो सलाहियत नहीं है। अच्छा। ये इसकी वजह ही है कि अगर हम देखें, मर्द जब जिस जमाने में इंसान गारों में रहता था, कोई रोड नहीं था, कोई साइन नहीं थी, आपको रोशनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो उस वक्त मर्द जाता था शिकार पे। ठीक। अच्छा, ये फैक्ट है, इस पे बड़ी किताबें लिखी गई है रिसर्च के ऊपर कि मर्द जो है वो डायरेक्शन यानी सिमत के मामले में माहिर है। आप किसी मर्द को गाड़ी देते, वो चलाएगा, सही जगह पहुंच जाएगा। खातून गाड़ी चलाएगी, पीछे अगर आप देख लेंगे आपको लगेगा ये खातून है, क्योंकि गाड़ी चलाने के अंदाज से पता चल जाएगा।
वजह ये कि उसको सिमत का प्रॉब्लम होता है, डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। ठीक। अच्छा, औरत एक वक्त में 3 काम कर लेगी। मिसाल के तौर पर टेलीफोन पे सहेली से बात कर रही है, हाथ में बच्चा और खाना पका रही है। हाँ। मर्द एक साथ 3 काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन 3 शादियां तो कर सकता 3 शादियां कर सकता है, वो 3 अलग अलग चीजें होती। मतलब ये इससे बड़ी और क्या चीज होगी? नहीं, वो 3 एक वक्त में नहीं होती ना, 3 अलग अलग नहीं, 3 बैक वक्त 3 होती है, बैक वक्त 4 एक वक्त में औरत काम। तो ये दोनों की कुछ बरसों से जो इवोल्यूशन हुआ है, इर्तिका की मंजिल से हमारा ब्रेन गुजरा है, तो ये कुछ सलाहियतें पैदा हुई है मर्द और औरत। ठीक है। अब मसला ये होता है कि औरत चूंकि घर में रहती है, इवन मगरिब में भी औरत को प्रॉब्लम है। अगर वो घर में रहती है तो उसे सिक्योरिटी चाहिए। उसका शौहर बाहर है, वापिस आने के बाद शौहर अगर अस्सलाम वालेकुम कहे, कैसी हो, अच्छा ठीक है, जरा अटेंशन दे, तवज्जो दे, प्यार करे, टीवी बैठ के साथ देखे, बच्चों के साथ वक्त गुजारे, तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हिरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी हिरा जी कैसी हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। पहले बताओ, शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा? मैं गैर शादीशुदा। आप गैर शादीशुदा हैं। अच्छा, तो फिर आज के मौजू पे तो आप क्या मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहेंगी? जी, और मैं आपकी क्या राय है? अच्छा, आपकी क्या राय है इस बारे में जो कि हम बात कर रहे हैं अभी? मेरी राय है कि लव मैरिज बिल्कुल फारिग होती है, कोई इसमें कुछ नहीं होता। जी, क्या लव मैरिज को क्या होता है? अच्छा, एक मसला आ रहा है हमें, सॉरी, कि आपने ना अपने टेलीविजन की आवाज बंद करके हमसे बात करनी है, वरना फिर यही सूरत हाल होगी जो अभी हमारी आपके साथ बातचीत में हो रही थी। ना गिफ्ट मिलेगा, ना मुझे आपकी बात समझ आएगी, ना आपको कोई जवाब मिल सकेगा। सो जब भी आपने कॉल करनी है तो टेलीविजन की आवाज पहले बंद कर लेनी है। अच्छा, इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आप स्पिरिचुअल हीलर हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या दुआओं से और इन चीजों से और आज से वज़ाइफ से मोहब्बत पैदा की जा सकती है? वो जिसे कहते हैं संग दिल महबूब अगर हो तो? हाँ, बेसिकली यहाँ पे ना एक छोटा सा मिसकंसेप्शन आ गया कि ये चीज़ जो आ जाती है कि महबूब आपके कदमों में, या ये सारी चीज़ें, ये एक दूसरी साइड पे ले जाता है। ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको हमने रिजेक्ट कर देते हैं टोटली। हमारा जो बेसिक है ना, अमाल बिन नियत, ठीक है, अगर आपका नियत आपकी क्लियर है, सारी चीज़ आपका एक स्ट्रेट चीज़ है, उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है कि फेक हो या कोई किसी को डिच करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए, देन आप इसमें हर चीज का हल कुरान में मौजूद। वो कैसे, मतलब क्या मोहब्बत पैदा की जा सकती है? फर्स्ट की अरेंज मैरिज हुई और उसमें अब लग रहा है उनको कि यार मेरा मियां। जी बिल्कुल, उसके अंदर ये है कि अगर आपको ये लग रहा है, लेट्स सी, सबसे जो मेन इशू है, मैं इन्हीं की डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है अदम बर्दाश्त। अच्छा, वही मेल जो कि शादी से पहले, अगर वो लव मैरिज है तो वो फीमेल उसको 10 दफा कॉल कर रही है, तो ऑफिस में उसकी कॉल पिक करके तो उसको रिप्लाई कर रहा है। आफ्टर मैरिज 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद सेकंड टाइम कॉल आई तो वो उसने उसको कह दिया कि मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। ये और अदम बर्दाश्त दोनों साइड से। ठीक है, वही फीमेल जो पहले उसको आने के बाद उसको 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स देती थी कि वो चेंज कर ले, हैव ए कप ऑफ टी, कॉफी या वाटर, कुछ भी, वही उसको आते साथ ही बस वो आया और वो स्टार्ट हो गई, मेरी कॉल नहीं उठाई, कहाँ थे, ये क्या वो। तो अदम बर्दाश्त हमारे माशरे का एक ऐसा प्रॉब्लम बन चुका है जो आपको हर जगह नजर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या मोहब्बत पैदा की जा सकती है? इसके लिए ये चीज है, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि इसमें कुछ आयात ऐसी हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी। सबसे पहली चीज है कि हम अल्लाह से मांगते हैं। हाँ। आप सबसे पहली चीज है कि जैसे आप अपनी नमाज को, बाकी चीजों को रखें, उसके बाद कुछ कुरानी आयात का सहारा लें और उसमें अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक है, तो वो जो तावीज़ मोहब्बत होता है, वो जो घोल के पिलाया जाता है, जी कुछ भी ये चीजें जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं आपके लोगों को एक टाइम वेस्टिंग, उनको एक बेवकूफ बनाने का जरिया, या उनकी प्रॉब्लम बनते हैं आपके ख्याल में? क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई काम होता है, कोई सिलसिला होता है? नहीं, सारी कम से कम जोर से हिला दें कि हाँ है या ना है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे वाले सर का कुछ पता नहीं चलता है कि हाँ में हिल रहा है कि नहीं। आपके ख्याल में? नहीं ना, इनको माइक दीजिएगा प्लीज, जो बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जब आपको लगता है कि नहीं ऐसे, तो फिर हम लोग इतना इन चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? फिर आमिलों के पास इतना लंबा लंबा रश क्यों होता है? खवातीन ज्यादा क्यों वहां पे होती हैं? आमलों के पास रश इसलिए होता है कि एक तो उनके एजुकेटेड खवातीन आप वहाँ नहीं देखेंगे, तालीम याफ्ता वहाँ नहीं तालीम याफ्ता खवातीन वहाँ नहीं होंगी। ठीक है,
मेजर वही होती हैं जो अनएजुकेटेड हैं या लिटिल थोड़ी बहुत एजुकेशन है, सही। उनको बातों में बरगला दिया, इधर उधर लोगों ने कह दिया कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। ठीक है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन तालीम एक अलग चीज, डिग्री एक अलग चीज है और बाशऊर होना एक अलग चीज है। तो आपके ख्याल में हर खातून को बाशऊर होना जरूरी नहीं, भले उसकी तालीम कम ही क्यों ना हो, है ना? हाँ, ऐसा भी है। बहुत सारी ऐसी कामयाब खवातीन हैं, उनकी औलाद बड़ी आगे कामयाब है, जो अनएजुकेटेड थी। हाँ। लेकिन उनकी औलाद बहुत आगे निकल खुद बड़ी कामयाब रही, बहुत कामयाब रही तो फिर इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ ये शौर की बात है, ये अकल की भी बात है, ठीक ये खुद के सोच की भी बात है कि इज इट कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? बात करूं, देखें बहुत तालीम याफ्ता लोग भी जाते हैं, बाशऊर भी जाते हैं। सही। अभी रिसेंटली एक केस था, वो एक ट्वीट हुई थी रियाम खान की। उसने कहा था कि एक आयत कोट की थी। प्रॉब्लम पता है क्यों लोग आमिल के पास क्यों जाते हैं? इन्होंने कहा कि कुरान की आयत है, उसको आप पढ़ें, कुरान की आयत अल्लाह से मांगे। अच्छा, लोग अपना काम खुद करना नहीं चाहते, आमिल खुद कर देता है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं अभी आपको तावीज बना दूं मोहब्बत का, अभी बना सकता हूं, मगर होगा कि आप डिपेंडेंट होंगे मुझ पे। कितने तावीज मोहब्बत बनवाने हैं? कितने? 150। प्रोफेसर साहब वो कह रहे जाते हुए 150 तावीज मोहब्बत देके बना दूंगा मैं आपको, बाकी बातें रहने दें, बस आप यही काम ये चाहिए। देखिए ना, हुआ ना, इसीलिए लोग आमिल के पास जाते हैं कि आमिल कहते हैं जी मैं आपका काम कर दूंगा। ये कह रहे हैं आप खुद विर्द करें, खुद जिक्र करें, कुछ कुरान पाक की आयत का विर्द करें और अपनी एफर्ट मेहनत करें। इंसान चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को। और दूसरी चीज है, महबूब कदमों में नहीं होना चाहिए। याद रखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात होना चाहिए, आंखों पे होना चाहिए, क्योंकि बाद में वो वैसी टांग आपकी खींच लेगा शादी के बाद। इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि जब हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, आप बिलीव करें कि बहुत से लोग यही नहीं उसका बात तर्जुमा या उसको यही नहीं जहमत करते कि उसको देखें कि जो हम आयात पढ़ रहे हैं, जो सूरा पढ़ रहे हैं वो है क्या, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, हमारी क्या हमसे क्या डिमांड कर रहा है। वो एक ही चीज उसने जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से आती है कि आप एक सिरात मुस्तकीम, ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, ठीक है, इन चीजों को पहले करके आओ, सही, उसके बाद मेरे से मांगो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप से मैं बात करना चाहूंगी अजीम साहब, ये बड़ा काम जो है ना, सारा ब्लेम शिफ्ट करने के भी हम बड़े माहिर हैं, बिल्कुल, कि ये जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देना, और सितारे बेचारे खामोश होते हैं तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर बड़े आराम से डल जाती है। ये तो है ही मनहूस, नमनहूसत की घड़ी थी, बिल्कुल ऐसे। और ये क्या आप लोगों का चक्कर है, मंगलीक थी या थे? वो स्टार्स होते हैं, अच्छा, हॉरोस्कोप के हिसाब से उसकी फिर एक अपनी एक टर्मिनोलॉजी है कि क्या होता है, मतलब क्या शादी के मार्स की अगर पोजीशन अच्छी ना हो ज़ैचे में, अगर मैं यहाँ बात करूंगा कि कौन से घर में हो तो इन लोग को सबको समझ नहीं आएगी, ठीक है, मगर ये फैक्ट है कि अगर आपका हॉरोस्कोप में 7th हाउस यानी कि शादी का अगर वीक है तो ऐसों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। सही। आपने कई देखा होगा, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे गुड लुकिंग होते हैं, मगर क्या होता है शादी डिले या मोर देन वन मैरिज, या आपने नाम सुना होगा, या नाकाम कह लें, अगर हो भी गई तो नाकाम सी। एक तो ये फैक्ट है। फिर एक दूसरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने एक थोड़ा सा रिसर्च किया, कि जब आप शादी रख रहे हैं वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक पैदाइशी वक्त सितारा खराब होना, और एक जिस दिन आपने निकाह रख दिया वो उस अगर अच्छे दिन पे नहीं रखा तो वो और डबल उसका। तो अब फिर मसला तो फिर वहीं पे आ गया। अब क्या भागते रहे हम कि आपके पास भागते क्यों रहे? आप देखें, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है ना, हदीस है ना, तो इल्म हासिल करें। क्या इल्म है ये, थोड़ा सा सिखा दीजिए। हाँ, सिखाएंगे, बिल्कुल, मौका मिले तो। क्या करें इसके लिए, मतलब देखें, हाँ मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है। उससे जैसे एक जायचा बना लिया, उससे आपने 7th हाउस का देख लिया हॉरोस्कोप में कि क्या पोजीशन में है, वो खराब खाने में है, वीक है, रेक्टोग्रेड है, कम्बस्ट है, यानी कि उल्टा है, गुरूब है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे कसम है उन सितारों की जो चलते चलते गायब हो जाते हैं और पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना, कसम खा रहे हैं। यहाँ मजाक उड़ रहा है, एक आपको जिससे बहुत उनसियत होगी उसकी कसम खाएंगी ना, ठीक है ना, मगर यहाँ मजाक उड़ा, अरे सितारे ये तो बेकार है, ये तो बकवास है, ठीक है ना। तो एक तो उसका भी आपको असर आएगा कि मैं तो कसम खा रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है, और आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरी। आप डराएं, हम सितारों का मजाक भी नहीं उड़ा सकते। नहीं, वही ना, आप उड़ाएं, आपका राइट है, मगर उसका ये सोच के उड़ाएं कि एक अल्लाह ताला तो उसकी कसम खा रहा है, ठीक है, और हम उसका बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, डन, ठीक है ना। अब करना क्या है? अच्छा, अब करना क्या है? ये पैदा हो गई, अब ये पैदा हो गई, इनका कोई 7th हाउस है, मिसाल के तौर पे कोई भी है, सैटर्न है, वीनस है, वो वीक है, ठीक है। आपने सैटर्न और वीनस कोई भी एक सितारा जो है उसकी रेमेडी करनी है, सिंपल है। वो क्या रेमेडी होगी? अब रेमेडी क्या है कि जो सैटर्न है, मिसाल के तौर पे काले रंग का उसका कोई सदका दें, सैटरडे को ब्लू सफायर पहने, फर्स्ट ये सेकंड मिडिल फिंगर में, ठीक है ना, नीलम, यानी नीलम पत्थर। अगर ये भी देख के, अक्सर लोगों का आपने देखा होगा वो फिरोजा पहने हुए हैं, अकीक पहने हुए हैं,
एक वो प्लेट बनी हुई उस पर 999, उन्होंने कोई किसी से पूछा ही नहीं है, बस ऐसे ही पहन लिया। ये ज्यादा डेंजरस होता है। अच्छा, ठीक है ना, एक तो ये करें, ठीक है। और जो भी आपका अपना सदका बनता है ना स्टार का, वो हमेशा देते रहें। रोज से मुराद मतलब वीकली है, स्टार का सदका बनता है। जैसे आपका है एरीज है, तो एरीज वाले अगर हर मंगल को कलेजी का सदका देंगे या लाल मसूर की दाल का देंगे, तो वो जो सितारा खराब है, जो इनकी लाइफ में रुकावटें ला रहा है, हर्डल्स ला रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। आपसे तफसील से जानते हैं कि फिर किसका जो स्टार है वो उसने क्या सदका देना है, ताकि कम से कम ये एक सिलसिला तो शुरू। वैसे हम जानते हैं कि सदकात का सिलसिला तो वैसे ही जारी रहना चाहिए, और वो उसमें कोई दिनों की भी तखसीस नहीं होनी चाहिए, कोई चीजों की भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने कि मुझसे तिजारत कर लो सदके के जरिए, इससे बड़ी बात क्या। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो हमारी तीनों एक्सपर्ट्स आपके साथ और मजीद बातें शेयर करेंगे, और मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सक्सेसफुल कपल से भी करवाऊंगी जो अपनी जो आपके साथ शेयर करेंगे लाइफ कि किस तरह से उन्होंने जिंदगी में इस रिश्ते की खूबसूरती को और ज्यादा निखारा। माशाल्लाह एक लंबी रफाकत है उनकी, 20, 25, 30 साल हो चुके हैं उनको इकट्ठे एक साथ जिंदगी गुजारते हुए। सो खालिद भट्ट साहब हमारे बहुत फेमस टेलीविजन एक्टर, उनकी बेगम साहिबा भी हमसे मिलने जा रही हैं। लेकिन पहले ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है, कोई अपना आने वाला है। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम उस लाइन को डिस्कस करें जो कहते हैं ना, शौहर या महबूब आपके कदमों में। कदमों में तो जगह ही नहीं है। अगर सर आंखों पे दिल में रखना है तो फिर उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं कि हम बजाय इसके कि किसी आमिल के पास जाएं, किसी ऐसे शख्स के पास जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और क्या उसे करना है, और हम समझते हैं कि वो हमारे सारे मसले हल कर देगा। ये वो लोग हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कि मजहब से हम अपने अल्लाह ताला से मदद कैसे मांग सकते हैं। प्रोफेसर मोइज हमें बताएंगे दिमाग की जो ताकत है इसको दिल के इस मामले को तस्खीर करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और एस्ट्रोलॉजर जो कि हमें बता रहे हैं कि साइंस सितारों की क्या होती है और उससे कैसे मदद ली जा सकती है। लेकिन एक और साइंस जो कि ये चूंकि इंसानी रिश्ता है और वो सूरतुल इन्फाल की आया मुबारक है बड़ी खूबसूरत के हम ही हैं जो दिलों को जोड़ देते हैं। तुम सारी दुनिया की ताकत भी खर्च कर दो तो दिलों को जोड़ नहीं सकते। सो ये जो हुब उन्स और एक दूसरे के साथ जो एक लगाव है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास रहमत और तोहफा होता है जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होता है, जो कि इस रिश्ते को सीमेंट कर देता है, इसको मजबूत कर देता है। अब मेरा आज जो कपल है, मैं कह रही थी 25-30, लेकिन माशाल्लाह 39 ईयर्स 39 साल माशाल्लाह जिंदगी के साथ। जनाब खालिद भट्ट साहब और निगत भट्ट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत माशाल्लाह मुबारक हो, नजरे बद दूर, अल्लाह करे नजर ना लगे। सो क्या सीक्रेट इसका रहा आज तक? कोई ऐसे ही सेहतमंद आदमी था तो उससे पूछा किसी ने कि आपकी सेहत का क्या राज है? कहते जी ताज़ा हवा और खुशगवार फिजा। कहते अच्छा आप सुबह वॉक करते कि नहीं? शादी की रात ही मैंने और मेरी बीवी ने तय कर लिया था कि जब लड़ाई होगी तो हम में से एक बाहर चला जाएगा। तो उसको मैं सारी जिंदगी बाहर ही रहा हूँ, इसलिए मेरी सेहत लेकिन यहाँ दूसरा मसला, जब हम लड़ते हैं तो हम दोनों ही बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि हमने 3-3 घंटे गाड़ी में मुल्तान जाते हुए या पिंडी जाते हुए सफर किया, फैसलाबाद हम अक्सर जाते हैं, तो 3-3 घंटे हम आपस में बोलते नहीं हैं। अच्छा। लेकिन हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे दिल बातें कर रहे होते हैं। सही। हमें पता होता है कि हमें ए कवेगी, ए सोच रहा होगा, ये करेगा। तो इसलिए हमारे 39 साल गुजर गए हैं कि हम बातों से नहीं लड़ते, अंदर ही अंदर अपने जज्बात की वजह से लड़ रहे होते हैं। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत कि आप एक दूसरे के साथ तकरार पे नहीं आते हैं। वो जो तकरार है वो मामलात को खराब करती है। अरे भाभी, लव मैरिज थी या अरेंज? भट्ट साहब की तरफ से लव मैरिज था। भट्ट साहब की तरफ से लव मैरिज थी। आपने लव नहीं किया था? हाँ, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था उस वक्त। हाँ जी, मैं तो शादी के बाद भी इनको भाईजान कह देती थी। अक्सर खाला के बेटे। हाँ जी, तो इसलिए। और बड़े, वैसे तो इस वक्त मैं बहुत बड़ी लगती हूँ इनसे, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। 9 ईयर मेरे से बड़े। आपसे 9 साल का फर्क है। 9 साल का गैप। क्या उम्र चोर भाईजान है माशाल्लाह। हाँ जबरदस्त। उस वजह से वो एक बड़े होने का और एक भाई होने का और सारा उस वक्त सही तो अच्छा था। आपने नजर रखी हुई थी? नहीं, असल में मेरे पेरेंट्स ने तो अपने कैलिपर के हिसाब से मेरी
जहाँ मंगनी की वो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं फिल्म लाइन में ना रहूं। अच्छा। और वापस आके अपना बिजनेस करूं या कुछ। तो मैं इस जिद में था कि मशरूत तौर पे रिश्ता क्या करना। हाँ। और दूसरा ये है कि इसमें क्या कोई श्योरिटी है कि जो उनके कहने पे मैं कारोबार करूंगा तो वो जरूर चलेगा, क्योंकि मेरा दिल कारोबार में था, वरना मैं अपने वालिद साहब का कारोबार संभालता। तो इस वजह से वो आहिस्ता 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 फीका पड़ा। फिर मैंने अपने अजीजों रिश्तेदारों में नजर दौड़ाई कि मेरी 300 रुपए सैलरी है फिल्म लाइन में, तो इनमें से कौन है जो मेरे 300 में गुजारा कर सकती है। तो मैंने सब घरों में देखा है, तो मुझे ये जो मेरी खाला की, तो मैं देखता था कि सुबह कोई भी नहीं उठा, तो जब से ये उठी होती थी इसने छोटे भाइयों को उनको तैयार करवाना स्कूल के लिए, नाश्ता बनाना, ये करना, फिर कपड़े धोने, फिर बर्तन, यानी अमूर खानादारी जो है सुबह से लेकर रात आखिरी बंदा होता था ये अपने घर का जो सोता था। ठीक है। और सबसे छोटी चारपाई पे ये यूं इकट्ठी होकर सोती थी। अच्छा, क्योंकि सब बहन चारपाई तक का स्टैंड करते थे। खाला का घर था तो जाना आना तो रहता था। ठीक है। तो मैंने फिर ये सोच के अपनी अम्मी से कहा, तो मेरी अम्मी ने अपनी बहन, वो रिश्ता जब वो, तो मेरे वाले साहब ने फिर नाराज तो थे कि वो रिश्ता क्यों छोड़ा है। तो वो कहने लगे जो जा सख्त तबीयत है अगले महीने अपनी धी का कोई होर इंतजाम कर छड़ना, ये महीने तो ज्यादा शादी नहीं चलनी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल गुजर गए। क्रेडिट तो सारा भाभी का हुआ ना। एग्जैक्टली। मतलब अगर मेरा ये मानना है कि घर वाले जो राय देते हैं ना किसी बंदे के बारे में, और खास तौर पे बाप जो राय देता है, वो बड़ी पल्लू में बांधने वाली बात होती है। लेकिन अगर बाप ये कहते ना कि भाई मेरा बेटा जो है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें ये बातें हैं, तो फिर वो मैंने तो बड़ी कोशिश की कि वो सच्चे साबित हों, किसने नहीं होने दिया। कोई लम्हा नहीं कि जिस वक्त मुझे उनकी बात ये ना याद आई। और तो आपने कभी नहीं कहा है मेरी किस्मत? नहीं, ये मैंने नहीं कभी सोचा। अगर ये सोचती तो फिर ना होता, फिर आगे इतना देर दूर तक ना चलता। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में आज बहुत देर से आया है, लेकिन ये है कि एक दूसरे की मुश्किलें जो है ना उनको आसानियां बना दें। क्या बात, जबरदस्त। क्या सोच है ना कि जिंदगी को वजह से आप देखें कि एक बंदा जो मुश्किल में होगा, मैं मुश्किल में होंगी तो इनसे लड़ूंगी, ये मुश्किल में होंगे तो मुझसे लड़ेंगे, या अपना मूड खराब रखेंगे। तो मेरी तरफ से तो 110% यही कोशिश रही है कि इनको कोई मुश्किल बिल्कुल सही। कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं सर? जबरदस्त। आपका शुक्रिया कॉल करने का एक नई सुबह में। नाजमा जी, हमने आज टॉपिक रखा हुआ है शौहर आपके कदमों में। हमें चाहते हम ये नहीं है, लेकिन ये लाइन हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए आज हम इसी को रख के डिस्कस कर रहे हैं। आप कुछ जानना चाहती हैं? जानना तो नहीं, लेकिन मैं ऐड करना चाहती हूँ कि शौहर को कदमों में क्यों रखना है। हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके साथ शादी करनी है, तो उसको थोड़ा सा आगे रख लेते हैं। कहाँ? मतलब थोड़ा सा अपने 2 कदम आगे रख लेते हैं, ताकि वो हमारी सिक्योरिटी करे और हमारा गार्ड बन के रहे। ठीक है, प्रोटोकॉल के लिए आगे आगे चले, मैडम आ रही हैं, रास्ता छोड़ दें। ये भी तो देखिए, ये भी तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि हमें सिक्योरिटी मिल रही है, हमारा गार्ड है कोई। बिल्कुल सही, लेकिन वो शौहर साथी होता है, मेरा ख्याल है वो ना गार्ड होता है ना बैकयार्ड होता है ना? क्या ख्याल? लेकिन मेरे ख्याल से अगर ना वो कदमों में होता है, ना वो सर के ऊपर होता है, वो दिल के अंदर होता है। बराबरी की जगह, हमारे साइड बाय साइड होता है, साइड बाय साइड बराबर, है ना? चलिए, हम आज बात कर रहे हैं इस पे, और जरा साथ रहिएगा। आपको हमारी तरफ से जाएगा ताना बाना का एक खूबसूरत सा गिफ्ट, जब आपको मिले तो आपने जरूर एक्नॉलेज करना है। थैंक यू सो मच, आप कॉल करके शो का हिस्सा बनी। प्रोफेसर साहब, अभी देखिए कितने लोग तावीज़ मोहब्बत लेने के लिए आपके साथ मुसर थे। तो बड़ा सिंपल है जी, आप पता नहीं इस चीज कितने लोग जानते। आपके जहन के 2 हिस्से, एक आप कहते हैं कॉन्शियस शऊर, एक आप लाशऊर या तहते शऊर कहते हैं। असल जो कुव्वत है इंसान के पास, और ऐसी कुव्वत है कि आप सोच नहीं सकते, वो आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लाशऊर या तहते शऊर में। जब आप तावीज बनाते हैं तो बेसिकली जो असल काम करता है वो आपका तहते शऊर करता है या लाशऊर करता है। सही। और ये कमाल ऐसा है कि बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा प्रॉब्लम जो मैं चाहूंगा आज हम इसको बड़ा सोच समझ के टच करें, मगर बड़ा जरूरी है। अक्सर मियाँ बीवी में जो दूरी होती है उसकी वजह यह है कि शौहर शादी के कुछ अरसे के बाद इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। हाँ। फिजिकल इंटरेस्ट भी जो होता है ना खवातीन। अब कुछ
आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड होती है। तो शोहर इंटरेस्ट लेना, रात को थका हुआ है, मैं थक गया हूँ, बीवी चाहती है 4 बात प्यार की करे, बैठे, तो मैं थक गया हूँ, बात बहुत थका सुबह। तो इसका तरीका ये है कि आप एक जग में पीने का पानी लें और उसके ऊपर रेड कलर का सेलोफिन पेपर आता है ना, जो हम गिफ्ट वगैरह पे लगाते हैं, वो सेलोफिन पेपर लेके धूप में 3-4 घंटे रख लें और वो पानी आपके शौहर को पिलाएं। सही। तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये रेड बुल जैसा इफेक्ट करेगा। ये आपने अपने ऊपर सुर्ख टेप ही लगाई हुई है ये टी-शर्ट में। जैसे ये पीले रंग के सेब जो है वो रात को लाल लाइट लगा के सुर्ख किए हुए होते हैं, सुबह को देखते हैं तो पीला होता है। तो ये टेपे वेपे काम नहीं करती, सेंटीमेंट से ज्यादा काम करती है। ये बेसिकली आपके जो रेड कलर है उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है और वो आपके जो बेस चक्रा है, नर्व प्लेक्सी है, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। इसीलिए कलर्स का भी बड़ा फर्क पड़ता है, जो कलर आप पहनते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। एक तरीका ये है। अच्छा, फिर एक चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अगेन मोहब्बत शौहर बीवी के दरमियान हो, तो स्पेशली जब आपका शौहर घर में आता है, और अक्सर आपने देखा है कि इसकी नेचर है इरिटेबल होगा, बैग वहां फेंकेगा, चाय ला के दो, तो उसके आने से पहले एक छोटे से प्याले के अंदर पानी डालकर कोई भी सफेद रंग का फूल उसमें डाल दे, मोतिया ही हो, मोतिया हो, वो डाल दे, वैसे ही डाल दे और रहने दे वहां पर। आर्टिफिशियल या ताजा? नहीं, ताजा, रियल फूल, रियल चाहिए। ठीक। देखिए, एक राज आपको बताता हूँ और इसको समझ ले तो सारी समझ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने हर चीज जो खल्क की है, पैदा की है, उसके पीछे कोई मकसद है। कोई चीज फजूल में पैदा नहीं की, कोई चीज गलत पैदा नहीं की। हर चीज के अंदर उस शय का एक राज है। ठीक है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो तमाम अशिया का राज अल्लाह ताला ने डाल दिया उसमें। बिल्कुल। उसके जरिए इंसान में पहुंचा है। अब ये एक ऐसी फाइल है हमारे अंदर जो बंद है। जो लोग मराकबा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिक्र करते हैं, उनकी फाइलें खुलती हैं। जब वो फाइलें खुलती है तो अशिया के राज पता चलते हैं। मसलन नमक आप जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं, नमक जिस्म में जरूरत है, अगर नमक ना हो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी निकल जाता है। तो एक तरीका यह है, नमक का एक काम और भी है, नमक चीजों को तोड़ता है, काटता है। तो मैं अक्सर प्रोग्राम में कहा कि अगर आपको शक हो कि आपका शौहर जो है वो सेक्रेटरी के साथ है या किसी और के साथ है, तो सुबह के वक्त जब वो जा रहा हो तो उसके कपड़े में थोड़ा सा नमक डाल दे जेब में, ये रोज डाले, आहिस्ता आहिस्ता वहां से कट जाएगा। अच्छा, अगर हम नमक ज्यादा डाल दें तो हो सकता है ज्यादा नहीं, वो कहेगा, वो समझ जाएगा कुछ और चीज। बड़ा डिस्क्रीटली करना पड़ता है ये चीज। अच्छा, जो काम 4 दिन में होना है वो 1 दिन में हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा फैक्ट्रियां होती ही नमक हराम। सही सोचे। अच्छा, इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल अक्सर ही देखा गया, अगर आपके शौहर को डायबिटीज नहीं है, जो अक्सर नहीं होती, तो उसमें कोशिश करें कि जिस वक्त खाना खाने के बाद मीठा खा रहा हो या मीठा थोड़ा सा छोटा सा बना ले, उस वक्त आप प्यार मोहब्बत की बात करें। जब मीठा उसके पेट में जा रहा हो, मीठा उसके मुंह में हो, अच्छा मुंह में जा रहा हो, उस वक्त प्यार मोहब्बत की बात, उस वक्त मांग ले जो मांगना है। अगर आपने कोई सूट खरीदना है या आपने शॉपिंग पे जाना है, जिस वक्त मीठा खा रहा हो वो मना नहीं करेगा। अच्छा, तभी वो जो सारे दम दरूद होते हैं वो मीठे पे करके दिए जाते हैं। यस, मीठे पे किए जाते हैं। तो असल कमाल मीठा क्या करता है? क्या करता मीठा जोड़ता है। अच्छा, चाशनी जो होती है, शुगर जो है, वो जोड़ती है चीजों को, नमक तोड़ता है चीजों को। तो जिस रिश्ते को आप चाहते हैं कि दूर रहे, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब हो रही है और आपका हक मारा जा रहा है, आपके शौहर की जिंदगी में कोई औरत आए, नहीं, गलत है, नहीं आनी चाहिए, तो नमक का इस्तेमाल। और शौहर से बॉन्डिंग करनी है, बात मनवानी है, खाना खाने के बाद जर्दा रखें, खीर रखें। जब वो खीर मुंह में जाए, उस वक्त जो चाहती है वो आप कह दे, वो मान जाएगा। क्या बात, जबरदस्त, क्या छोटे छोटे से टोटके। अरे भाभी, आपने कोई इस तरह के नुस्खे जिंदगी में कभी आजमाए? कभी नहीं आजमाए? अच्छा। इनका तो एक बहुत बड़ा राज है इनकी शादी का। वो क्या? इनकी शादी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये कि जब ये 3 घंटे होते हैं गाड़ी में चल रहे, तो कई दफा बात नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जबान है। ये तकरार जो कहते हैं ना, झगड़ा जो शुरू करते मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो तीर की तरह लगता है कई दफा, और वो रिश्तों को खत्म कर देता है जी। तो बस अगर चुप रह जाओ तो क्या बात है, रिश्ते निपटे फिर। क्या बात है, जबरदस्त। एक चुप 100 सुख। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद, अच्छा, चुप आप हमेशा आप ही रहेंगे। चलिए, अभी हम आपसे बातचीत का यहीं से आगाज करेंगे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर मिल रहे हैं। वक्त बदलने वाला है, रिश्तों को
मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम एक मिथ डिस्कस कर रहे हैं, वो शौहर आपके कदमों में, और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं किसी आमिल के बगैर कि ये काम आमिलों का नहीं है, ये काम खुद करने का है और किस तरह से किया जा सकता है। उसके लिए हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स प्रोफेसर मोइज हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ टोटके तरीके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हेल्प से। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, हमारे जाफर साहब, अजीम जाफर साहब, जो कि हमें जाफरी अच्छा अजीम जाफरी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हमें बता रहे हैं कि क्या होता है इल्म नजूम के हवाले से। और हमारे स्पिरिचुअल हीलर हमारे साथ हैं फैसल अहमद साहब, जो कि हमें बता रहे हैं कि कैसे कुरान से और दुआओं से वज़ाइफ से मदद ली जा सकती है। सक्सेसफुल कपल भी हमारे पास है, खालिद भट्ट साहब, बड़े मशहूर शख्सियत, पाकिस्तान टेलीविजन से एक लंबे अरसे से मुंसलिक मुख्तलिफ चैनल से आप इनके मुख्तलिफ ड्रामे एक तवातर के साथ देखते चले जा रहे हैं। वो और बेगम साहिबा निगत भट्ट साहिबा ने आज में ज्वाइन किया है। माशाल्लाह 39 साल शादी हो चुके हैं, कॉलर है और उनका एक मसला है, आपने सुनना है प्रोफेसर साहब, आपने भी और बताना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हिना, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी माशाल्लाह से आप बहुत ज्यादा क्यूट है। थैंक यू। और आपका प्रोग्राम मैं बहुत ज्यादा शौक से देखती हूँ। मैं और मामा हम दोनों मिलके आपका प्रोग्राम 9 बजे हम बैठ जाते हैं टीवी के आगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे मामा और पापा में आपस में हर वक्त कोई ना कोई अनबन रहती है, जबकि मामा पापा का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी बात से उनसे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। मामा को ऐसे क्या करना चाहिए कि बाबा उनसे खुश हो जाए? अच्छा, आपके अब्बू जो है अनबन रहती है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है। मैं दोनों बल्कि तीनों अपने एक्सपर्ट से कहूंगी कि इस पे गाइड करें। प्रोफेसर साहब पहले आप। पलंग के नीचे गुड़ का पीस रख लें रात को सोते वक्त। हाँ, माँ बाप का जो सोते हैं जहाँ पे नीचे गुड़ का पीस रख लें, सुबह निकाल लिया करें और मेक श्योर कि वो किसी चीज में हो, वरना चूटियां आएंगी। हाँ, वही मैं कहने वो ख्याल रखना है। इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए लोगों में। बिल्कुल। सुबह निकाल लिया करे, रात को फिर रख दिया करे। 10-15 दिन के बाद उसको या तो किसी गरीब को दे दे या किसी तरह सदका कर दे, कुछ कर दे। आपके घर के अंदर माँ बाप के दरमियान झगड़ा होना कम हो जाएगा। देखिए, झगड़े की इब्तिदा शुरू होती है बेडरूम से, बिल्कुल, और खत्म भी बेडरूम में होती है। ठीक। तो बेड के नीचे रखना चाहिए गुड़ का पीस, और उसके बाद 10-12 दिन रखें, अल्लाह करम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप क्या गाइड करेंगे? ये लाइन पे है अभी? बिल्कुल है बेटा। इनसे आपके पेरेंट्स का नाम बताएंगी, क्या है आपके वालिदैन का नाम? क्या है जी, मेरे बाबा का नाम है हाजी मोहम्मद असलम और मामा का नाम है शाइस्ता खानम। शाइस्ता बानो। शाइस्ता बानो और असलम। हाँ। ये देखें, शाइस्ता खानम, शाइस्ता हो गया ना, एक असलम हो गया, शाइस्ता हो गया, तो एक हो गया एरीज, एक हो गई विर्गो। ये दोनों का मैच नहीं है। कोई निक नेम रख लें, ठीक है, कोई भी निकनेम एक दूसरे को मामा पापा पुकारा करें। अच्छा, और एक कोशिश ये कीजिए कि आप तो घर जाके आप अपने अभी बैठी हैं घर में देख लें कि ये साउथ वेस्ट की तरफ तो नहीं सर रख के सो रहे अपना। साउथ वेस्ट क्या होता है? साउथ शुमाल मगरिबी हिस्सा? जी जी जी, डायरेक्शन होती है ना, जुनूब मगरिब, इंग्लिश ही हम लोग। साउथ वेस्ट आप कंपस में देख लीजिएगा, साउथ वेस्ट की तरफ सर रख के ना सो रहे हो बस। ठीक है। साउथ वेस्ट अगर रखेंगे तो डिफरेंसेस आएंगे। शुमाल मशरकी हिस्से की तरफ ना इनका सर हो। जी जी। अच्छा, जुनूब मशरकी हिस्से की तरफ, मगरिब, जुनूब मगरिब, साउथ वेस्ट, ठीक है, ठीक है ना। जुनूब मगरिब की तरफ इनका सर ना हो। अगर ये वहां रख के सो रहे हैं तो फिर वाकई हेल्थ इश्यूज भी होंगे, एक दूसरे को बात तो करना क्या, देखना भी गवारा नहीं होगा। ये आप उनकी डायरेक्शन चेंज करके साउथ ईस्ट पे ले जाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर लव का है, एनर्जी का है। तो जब आप वहां इनको सर रख के सुलाएंगे तो आपको 72 घंटे बाद, 72 आवर्स बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी सोने की डायरेक्शन से भी यही तो सारा पलंग की डायरेक्शन चेंज करें। इसलिए देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती हैं और इनका ताल्लुक स्टार से भी है। अच्छा, ठीक है। अगर आपने अपने स्टार्स के एंटी सोना शुरू कर दिया तो नेचुरली क्या होगा, 6 to 8 आवर्स आप नेगेटिविटी ले रहे हैं अपने अंदर। ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है। और ये काम जब आप सोना शुरू करते हैं तो 90 डेज बाद ये असर शुरू कर देता है। सही। मगर जब आप इसकी रेमेडी करते हैं तो वो 72 घंटे बाद आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जो भी बताइए। ठीक है, कि उन्होंने अपनी संप जो है साउथ ईस्ट में रखना शुरू कर दें, जुनूब मगरिब एरिया में। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो बहुत शुक्रिया। ये तो किताबी बात बता रहे हैं। हाँ। हमने 39 साल गुजारे हैं तो हम प्रैक्टिकल बात बताते हैं। बताइए। अपने अपने कमरे में सोया करें। झगड़ा ही
अरबी भी यही करते हैं। हमने रात को आके रिकॉर्डिंग के बाद दोस्तों से या काम से या किसी फंक्शन से आके उस वक्त टीवी देखना होता है, टॉक शोज देखने होते हैं, खबरें सुननी होती है कि मेरे मुल्क में, मेरे वतन में क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो अपना 7 बजे से लेके और 10 बजे तक हर चैनल हम फलाना 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 देख चुके होते हैं। रात को हमारा टाइम होता है, इनके सोने का टाइम होता है, तो अपने कमरे चले जाओ, तो हम चले जाते हैं अपने कमरे। बिल्कुल से। अच्छा नहीं, अब मुझे समझ आती है कि भाभी आपको अक्सर शादी के बाद भी भाईजान क्यों कहती है। उनका कसूर नहीं था। नहीं, असल में हम जब शुरू में जब शादी हुई तो मैं किराए के मकान में रहता था इत्तेहाद कॉलोनी में, तो हमारे ऊपर जो मालिक मकान थे उनका नाम भी खालिद था, वो नक्शा नवीस थे। तो जब कभी गलती से कहना भाईजान में, ओए उतने वाले तो कहते क्यों खर्चा पवानी पई, उतने वाले भाईजान, उतने वाले भाईजान, उतने वाले भाईजान। बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कोई दुआ भी, कोई वजीफा भी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, इसके लिए है सूरह मरियम की आयत नंबर है 96 और उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जो है उनसे कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में मेरा मकाम इज्जत वाला कर दे और उनका दिल नरम कर दे। ठीक है, ये अगर ये खुद पढ़ सकती हैं तो ये उसको 11 डेज 101 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के और दोनों वालिदैन को तसव्वुर में रख के, वालिद और वालिदा को, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनमें इत्तफाक पैदा कर। ठीक है, इंशाल्लाह इसका असर 3 दिन में शुरू हो जाता है, लेकिन विद इन पैसेज ऑफ टाइम ये फील करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वही जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर इख्तलाफात होने और वो चीजें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, बड़ा जरूरी है आवाम के लिए। कुरान के अंदर शिफा है, नो डाउट, दुनिया का हर इल्म मौजूद है, माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का, मगर एक चीज याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अमल और इरादे का इख्तियार दिया है। ठीक है, अब कुरान की आप आयत को पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, साथ साथ वो काम भी करने हैं। अब आप आयत तो पढ़ रहे हैं मगर वो अमल गलत है आपका, तो फिर आयत नलिफाई हो जाएगी। तो आयत जिक्र करने के साथ साथ अमल को भी तब्दील करें कि आपने जैसे बर्दाश्त की, ये किया, उसके साथ आपने ख्याल रखा, थोड़े से आप जेंटल हुए, नर्म मिजाज हुए, तो उससे फिर वो आयत का असर बड़ी जल्दी होगा। मगर आयत पढ़े और अमल दूसरा हो तो फिर उसका असर नहीं होगा। नहीं, इसमें एक और चीज भी है कि आप ये देखिए कि आजकल हम अपना दिन, अगर हम डे स्टार्ट से करें, आप तो इवनिंग में आ गए, बाकी चीजें आ गई, हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो या तो कोई आंख खोलेगी, कोई सेलफोन उठा के अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा है, कोई SMS चेक कर रहा है, या डायरेक्टली टीवी का स्विच ऑन कर दिया। आप जब अपना दिन आप आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेश होने के बाद, आप चाहे 5 मिनट, आप चाहे 10 मिनट, सबने जल्दी है, जल्दी जाना है, सारा कुछ है, या आप इवन कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं जाते हुए, आप कोई अल्लाह का नाम, कोई वेट, कोई चीजें, अपना डे एक दफा उस तरह स्टार्ट करके तो देखें। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, अल्लाह ताला से रिलेटेड जब हम कुरान पाक से कोई भी चीज को लेते हैं, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते लेट्स सी के दिल नरम कर दे। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले क्या आएगा? बर्दाश्त का मादा आएगा। जब आप बर्दाश्त आना शुरू होगा तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे। डॉक्टर साहब ने भी कहा है साहब ने कि ये तमाम चीजें भी साथ करनी, क्योंकि असल में कॉलर को भी लेना है साथ। कहीं दवा, कहीं दुआ, दोनों चीज, दवा अपनी जगह जरूरी है। बिल्कुल सही। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत जबरदस्त शो कर रही हैं। मैं तो ये कह रही हूँ A+ बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आ रहा है, चेंज आइडियाज हैं इनके, बहुत अच्छा लगता है, ये बातें हमें नॉलेज में मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे ये भी पूछना है, ये देखे ना, ये जो रिश्ते होते हैं हमारे, अल्लाह ताला के, हम कहते हैं ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, ये कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये कहते हैं कि तावीज़ धागे या इनके जरिए रिश्ते टूट भी जाते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, आप तोड़ सकता है इन रिश्तों को? क्या ये हो सकता है? ये सवाल वो कह रही है कि रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। किसने कहा? अच्छा, समझने की बात है, आप समझे क्या है, अल्लाह ने आपको चॉइस दी है, इसको पसंद करो, इसको ना पसंद करो। हाँ। इसको आज तक हम नहीं समझे इस जुमले का मतलब क्या है। एक और उनका सवाल पूरा कर लें। और जवेरिया क्या? और बहुत जबरदस्त शो करती हैं, आपके शो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे खुशी हुई है, और आपकी ड्रेसिंग, आपके बहुत जबरदस्त बातें होती हैं। आपका बहुत शुक्रिया जवेरिया जी। ये मैं बार बार शायद नहीं दोहरा रही, लेकिन बताती चलूं, जो सब कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं और शो का हिस्सा बन रहे हैं, आप सबको ताना बाना की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट, बिल्कुल ये जो मैंने खुद पहने हुए कपड़े, यही मैं आप लोगों को भिजवा रही हूँ, सो आप एंजॉय कर सकेंगे इस मौसम में ताना बाना के खूबसूरत से गिफ्ट, जो कि आप सिलवाएंगे और याद रखिएगा फिर हमें। और आपका जो सवाल है उसको लेके आते हैं। सॉरी, आपको समझा दूं क्या चीज है। बात सही है, मगर समझने को एक अंदाज समझें आप। आप जो कुछ करेंगे रब को पता है, ठीक है, वो खालिक है।
अगर मैं 3 साल के बाद एक काम करूंगा तो मेरे रब को पता है कि 3 साल के बाद करूंगा या नहीं करूंगा। तो चूंकि उसको पता है, उसने लिख दिया एडवांस में, मगर ये नहीं कि उसके लिखने की वजह से मेरी शादी सलमा के साथ होगी, ये नहीं है। मेरी चॉइस से मैं सलमा के साथ शादी करूंगा, चूंकि उसको पता है, गैब जानता है वो, उसने पहले से लिख दिया है। ठीक है, होगा ये लोहे महफूज। अब होगा ये कि चूंकि हमें इस चीज की समझ नहीं आती, हम अपनी मुश्किलात, परेशानी का इल्जाम अपनी तकदीर पर, अपनी मुकद्दर पे देते हैं। ये तो अल्लाह चाहता है हमसे, गलत है। अल्लाह ने मुकम्मल इख्तियार दिया है, शराब पियो या ना पियो आपका इख्तियार है, सामने आपके आएगी, ये आपके इख्तियार में नहीं है, पियो ना पियो आपके इख्तियार में। तो ये चीज समझ ले। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो ज्यादातर आया है ये हिंदुइज्म से आया है। हिंदुइज्म में 7 जन्म, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, रिश्ते डेफिनेटली अल्लाह बनाता है, मगर इसलिए बनाता है कि आप उसको पता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो वो लिख दिया उसने एडवांस में। एक स्कूल का टीचर है, क्लास का टीचर, उसे पता है कि ये 3 बच्चे जो ना ये अच्छे मार्क्स लाएंगे क्योंकि पूरे साल मैंने इनको ऑब्जर्व किया। ठीक, और वो तो फिर खाली का। अच्छा चलिए, अगर आप ये कहते हैं, लेकिन दूसरी बात उनकी बड़ी अहम है, वो कहती है कि ये क्या जादू से, क्या तावीज धागे से ये रिश्ते टूट जाते हैं कि वो इतना ताकतवर है कि रिश्तों को तोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे बात करता हूं, इनके जहन में ये था कि अक्सर लोग कहते हैं जी जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हाँ। वो जोड़े क्या हैं? मेल फीमेल, सुबह शाम, दिन रात, ये जोड़े हैं ना। ठीक है, वो जहन में रख के लोगों ने कॉन्सेप्ट एक बना दिया जी आसमान पे बनते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर एक मुसलमान की क्रिश्चियन से कैसे शादी हो जाती है, किसी और से कैसे शादी हो जाती है, गैर मजहब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका दूसरा कि जी ये टूट फिर कैसे जाते हैं? क्रिश्चियन से शादी अब नहीं हो सकती क्योंकि एक फतवे के बाद हजरत उमर के ये सिलसिला बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया, मगर अंग्रेजों से कर लेते हैं। हाँ। आपने सुना ही होगा, लोग कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना दूसरा वाला कि जी ये फिर टूट कैसे जाते हैं, टूटने की बात वही आ गई जो मैंने शुरू में बताई थी कि स्टार वीक हो, या फिर आपने गलत दिन चुन लिया हो शादी का, ठीक है, या फिर प्लेनेटरी दिशा लगती हैं। अब देखें ना, अब ये तो इतना साइंस तो आपके अलावा किसको पता होगी? बिल्कुल। तो फिर आम बंदा क्या करे? आम बंदा ये है कि किसी भी अच्छे सॉलर से पूछ ले कि हम किस दिन निकाह रखें। ठीक है, क्योंकि देखें 2 जिंदगियां बचानी है। ठीक है, प्रोफेसर साहब आप एग्री करेंगे इससे? मैं आसान मगर अग्री करूंगा। ठीक है, ये भी एक इल्म है और मुस्तनद है। एस्ट्रोलॉजी एक मुस्तनद इल्म है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें इतने ज्यादा बिलीव ना करे कि अल्लाह के तवक्कुल चला जाए आपके अंदर से। हाँ। अल्लाह ने इल्म दिया है। देखिए, एक्सरे आपको बता देता है जिस्म में क्या खराबी है, अल्ट्रासाउंड बता देता है पेट में जो बच्चा है वो क्या है, सेहतमंद नहीं है ना, बजाहिर तो ये गैब लगता है। तो एस्ट्रोलॉजी बड़ा मुस्तनद इल्म है, ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम इतना बिलीव ना करें कि अल्लाह से तवक्कुल उठ जाए, जो अल्लाह पे तवक्कुल है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा ना कि रिश्ते टूटते, अगर सितारों का प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे, मगर अगेन फिर वही बात है कि रिश्ते कुर्बानी से चलते हैं। ठीक है, कुर्बानी रिश्तों में। भाभी ने भी कहा था कि कुर्बानी वन साइडेड होनी चाहिए, वो हमेशा चुप रहती हैं। कभी बट साहब आप भी चुप रहे हो? देखिए, अर्ज ये है कि पहले तो जाफरी साहब कह रहे थे कि सब कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। तो पूछा फिर जमीन पे क्या बनता है? कि जी तलाकें बनती हैं। खैर वो तो अलग बात है। फिर दूसरी बात ये भी कि अब एक काम हो गया नादानिस्ती में, पता नहीं था मंगल को शादी बनती होगी क्योंकि उसके बाद दूसरा जोड़ा जो बनना होता है। मंगल की बजाय हम जुम्मे को रात को दोपहर के वक्त निकाह कर लेते हैं, फिर रात को तेल मेहंदी करते हैं, हफ्ते को बारात होती, इतवार को वलीमा ताकि छुट्टियां एडजस्ट हो जाए। अब फर्ज किया हुए, अब नहीं मंगल को उनको उसके बाद का इलाज जो है वो, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि घरों में 60 to 70% गड़बड़े जो हैं वो किसी और औरत के बीच में आ जाने की वजह से। क्या बात की आपने, जबरदस्त, बिल्कुल सही। और बाकी की 30% जो है, मेरा तजुर्बा ये है, वो सरमाए की कमी की वजह से, वसाइल के कमी की वजह से, या पैसों का सारा बोझ जो है वो मर्द पे है, वो औरत को ट्रांसफर ना कर देने की वजह से घर में ये झगड़ा होता है। जी। मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने एक मरतबा अपने शेख साहब से, दोस्त से पूछा कि हुजूर आपकी क्या राय है कि शादी, मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में? शेख साहब ने एक लंबी आह भरी और कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत शादी से पहले हो या बाद में, बस आपकी बीवी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहा हूँ कि इनको इसका पता ना चले, इसलिए 39 साल निकल गए। वरना शोबिज में थिएटर भी किया, टेलीविजन भी किया, फिल्म भी की, इनको पता है मैंने कुछ भी नहीं किया।
थी। सो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में सुकरात के पास एक उसका शागिर्द आया, सुकरात आपको पता ना, बहुत बड़ा नाम। उसने कहा सर मैं शादी करना चाहता हूँ, आप क्या राय है, मैं करूं शादी ना करूं? उसने कहा एक बेटा शादी करनी ना करनी तेरी मर्जी, अगर शादी करता और बीवी अच्छी है तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, अगर अच्छी नहीं है तो तू सुकरात बन जाएगा। ये फैक्ट है। कई मर्दों की कामयाबी के पीछे वो औरतें जिन्होंने जिंदगी अजीरन की थी, अजाब कर दी थी घर में, तो मर्द ने फिर फोकस कहीं और किया अपने काम में और उसमें जिंदगी में उसे तरक्की हासिल। बिल्कुल सही, जबरदस्ती। हम कंटिन्यू करेंगे इस मौजू पे और आपकी कॉल्स जो है वो है बहुत सारी, लेकिन मैं ब्रेक के बाद अब शामिल करूंगी, साथ रहिएगा। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती। खुशामदीद और सुबह बखैर। आप इस वक्त एक नई सुबह देख रहे हैं और उसमें हम मिल रहे हैं आज बहुत से ऐसे लोगों से जो कि हमें गाइड कर रहे हैं कि घर को जन्नत कैसे बनाया जा सकता है, शौहर और मियाँ बीवी का जो रिश्ता वो खूबसूरत कैसे हो सकता है। एक बहुत खूबसूरत सी मिसाल हमारे सामने। अरे भाभी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि मतलब आपको कभी शक वहम नहीं हुआ कि वो तो इतनी खूबसूरत ख़वातीन में रहते हैं? मुझे शक वहम वाकई कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 100% यकीन होता है। मैंने वो यकीन इनको कभी नहीं बताया। अच्छा। आज बता रही है? आज बता रही हूँ। नहीं, ये बहुत दफा बताया मैंने। हाँ। इनसे पूछ ले, ये जुमला मैं पहली दफा नहीं कह रही कि नहीं मुझे तो नहीं शक, क्योंकि मुझे यकीन है। वो यकीन की शक्ल शक को बना के मैंने इनको नहीं बताया। अच्छा, यकीन क्या है? यकीन जो होता है हाँ। वो मुझे वाकई नजर आता है। अच्छा, ये कहीं भी करे, ये यकीन होता है कि नहीं हाँ, मेरे ये मियां है, तो ऐसे ये है। कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा कभी नहीं। यकीन मैंने गलत किया। ये यकीन गलत है। ये गलत यकीन है, ये गलत यकीन। आपको ये यकीन होता है कि उनकी बाहर कोई कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अब ऑनर जाना है या सही बोलना है या सच बोलना है, जिस पे हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। अगर आज आप मुझे मौका दिया अल्लाह ने तो मुझे बोलना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल। मैं नहीं बोली। आपको भी इन्होंने ही बताया कि मैं 3 घंटे सफर में नहीं बोली, मैं 4 घंटे इस्लामाबाद गई नहीं बोली, और ये स्टेयरिंग से बातें कर रहे होते हैं। आप यकीन करें कि वे गुस्से में किसी के थप्पड़ भी मार चुके होते हैं। हाँ। और मैं देख रही होती हूँ, और इन्हें तो नहीं पता लगता कि मैं साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, ये अपने उसमें होते हैं, हो रहे होते हैं, ठीक कर है, रहे होते हैं, और ठीक ये है। सब जानते हैं। फील्ड में बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, तो अब यानी आपको पता होता है कि वो क्या कर, लेकिन फिर आप उसे बिल्कुल सब्र के साथ 100% पता होता है, यकीन होता है, और वो होता है। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं हर औरत को यही कहूंगी, हर बीवी को जो नई है या जो मेरी तरह पुरानी है, यही कहूंगी, इस मौजू पे आदमी से बहस ना करें। वही आदमी उस चीज को लेके बाहर निकलता घर से जिससे बहस होती है। पर वो तो पहले ही बाहर है। नहीं, वो है बाहर, लेकिन उन्होंने घर भी तो आना है ना। हाँ। अब मुझे शुरू में लोग पूछते थे कि तू किस तरह बर्दाश्त करती है। हाँ। जो बड़े होते थी औरतें कि भाई तू हर रोज इसकी नई एक बीवी होती है। हाँ। देखिए, वो बीवी के साथ जो काम करके आते हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही। वो सिर्फ काम होता है। बिल्कुल सही। क्या क्या बात, बात है, बड़ी खूबसूरत बात की। ये सिर्फ मेरी एक बेटी थी, जब मैंने कहा था इनकी फुफ्फो को हाँ। कि तू किस तरह बर्दाश्त करनी है। हाँ। मैं क्या, मैं इसलिए बर्दाश्त करती हूँ कि वो जब चल रहा होता है तो उस वक्त हम दोनों साथ बैठे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वो काम है। हाथी फिरे गरा गरा, जिसका हाथी उसका मारा। मतलब आना तो घर लौट के है। और देखिए हुजूर, वो कल परसों में उसमें फेसबुक पे किसी का शेयर पढ़ रहा था कि कितना शरीफ शख्स है, बीवी पे फिदा है, और उस पे ये कमाल के अपनी पे फिदा है। अच्छा, ये भी तो एक मिथ होती है प्रोफेसर साहब कि बीवी दूसरे की अच्छी लगती है हमेशा। ये फैक्ट है, बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, बीवी दूसरे की अच्छी लगती है। हाँ। ये अजीब और गरीब बात है। तो अगर ये मामला चल रहा हो तो इसको भी बदला जा सकता अच्छा है। देखें, बदला ही जा सकता है। मैं थोड़ा सा एक और चीज पे चलिए इसका जवाब दे दूं। पहले वजह यह है कि आपकी वाइफ, इंसान की फितरत में है कि वो एक चीज से उकता जाता है। रोज आप दाल नहीं खा सकते, किसी दिन आपको चेंज चाहिए। अच्छा, शादी ये के सारे पास फलसफे सिर्फ मर्द पे औरत पे भी होते हैं। सुने, मैं दोनों तरफ बता रहा औरत हूं। इंसान नहीं, दोनों तरफ बता रहा हूं। होता ये है कि बच्चे होने के बाद हमारी खवातीन मर्द गंजे हो जाते हैं, उनके पेट निकल आते औरत जो है हैं, उनकी वो इतनी फूलती है, शक्लें होती वो हैं। फूलती है। कभी उनके मुंह से नहीं निकला कि मैं अब आप तो गंजे हो गए हैं, मुझे तो आप अच्छे नहीं लगते। मगर कहना चाहिए। अच्छा, कहना चाहिए। अच्छा चले, गंजों से प्यार, अगर एज लॉन्ग एज
कमा के अच्छा लाता है तो फर्क नहीं पड़ता बाल है कि नहीं है। अच्छा। असल चीज ये होती है कि कमाता घर को खुशहाल रखता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो इन्होंने बड़ा आइडेंटिफाई किया कि 30-35% फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है। अगर घर में इनकम कम है तो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कुछ जरूरतें। लेकिन अभी हम उस मसले पे टिक रहे हैं जरा कि ये जो बाहर दिलचस्पी हो, अगर बीवी चाहे तो शौहर दिलचस्पी ले सकता है उसमें, अपने बिल्कुल ले सकता है। पहली चीज ये कहा भी जाता है कि जब वक्त होता है शौहर के घर आने का तो वो नहा धो के तैयार होके अच्छी तरह बैठे। अब जब वो शौहर घर आता है तो वो हंडिया पका रही होती, स्मेल आ रही होती जिस्म से, ये बड़ी अजीब सी बात है। वो थका हुआ, उसको खूबसूरत चेहरा चाहिए, उसे अच्छी सी स्माइल चाहिए। अगर बीवी करे तो यही शौहर भी उसके साथ करेगा। मैं तो दोनों को कहूंगा करे, कॉम्प्लीमेंट देना सीखे। शौहर को अगर बीवी कॉम्प्लीमेंट देगी तो शौहर वो कॉम्प्लीमेंट बाहर नहीं ढूंढेगा, तारीफ करना अच्छी बात की उसकी, और यही तारीफ शौहर भी बीवी की करे। कितने शौहर हैं जो तारीफ करते हैं जब बीवी खाना बनाती, 3-4 घंटे वो बेचारी किचन में होती है, कोई तारीफ नहीं करता उसकी। कितने करते हैं तारीफ? आप भी एक कपल हमारे सामने बैठे हुए हैं, करते हैं तारीफ? अच्छा दीजिएगा इनको माइक दीजिएगा आप। हम दिल से करते हैं तारीफ। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं, बेगम साहिबा को दीजिए। नहीं। मगर आपने देखा ये कैसे कहा, मैं इनकी वजह से हूँ। अच्छा, ये मेरी वजह से, मैं इनकी वजह से हूँ। क्या बात, दोनों एक बहुत बड़ी बात है। वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। क्या बात, जबरदस्त। हाँ, असल में मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि कहते हैं सितारे सैयारे मिलते हैं आपके तो आपकी लाइफ जो है बड़ी अच्छी गुजरती है, फलां दिन पे शादी करें। हमारे ये इल्म तो अब आके ज्यादा होना शुरू है, पहले तो ऐसे इल्म नहीं थे, लेकिन पहले शादियां ज्यादा कामयाब थी। अच्छा, बिल्कुल सही। और अब जैसे जैसे इल्म वसी होता जा रहा है, शादियों में जो कामयाबी का रेशियो गिरता जा रहा है। ठीक है, मेरा ये ख्याल है, जो शायद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि मोहब्बत हो या ना हो पहले, लेकिन एहसास और इज्जत हो। अगर आप एहसास करते हैं, ये मेरा नजरिया है कि अगर आप एहसास करते हैं तो अगले को तकलीफ नहीं देते। ठीक है, और आप इज्जत करते हैं तो ये खुद बहुत मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। यही तो मोहब्बत, इसी का तो नाम है। वो सिर्फ यही कहने का नाम थोड़ी है कि मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे, और फिर आप उसके पीछे फिर रहे हो और उसके पीछे फिर रहे हो और घर में उसके साथ बदसलूकी कर रहे हो। नहीं, मैंने देखा ऐसा ट्रेंड भी है कि शायद उनके आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो फैमिली में बैठे हुए ना एक दूसरे को टॉन्ट करेंगे, टीज करेंगे, कि हम लोग मायूब समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। एक दूसरे के साथ बैठ गए, कितने बेहया हैं, सबके सामने साथ बैठे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, तीन चीजें होनी चाहिए। अगर आप कोई भी रिश्ता शौहर बीवी का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, 3 चीजें जरूरी हर रिश्ते में। पहली चीज दोस्ती। आपका शौहर और आपकी बीवी आपके सबसे अच्छे दोस्त हो, हर चीज शेयर कर सकते हो। हाँ, अच्छी है बुरी बात, सही बाहर एवरीथिंग ओपनली। ठीक है, दोस्ती सारी चीज। दूसरी चीज इज्जत, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो है वो ट्रस्ट या भरोसा एक दूसरे के ऊपर। अगर ये 3 चीज आगे किसी भी रिश्ते में, वो रिश्ता बहुत मजबूत है। और जहां आपने एहसास की बात की, हजरत अली का एक कॉल है कि रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते। क्या बात, क्या खूबसूरत, क्या बात है। एहसास जिस रिश्ते में भी होगा वो रिश्ता मजबूत है। क्या बात है, बाबुल इल्म का दरवाजा। सबसे अहम बात ये है कि हमारे माशरे में ये कहा जाता है जब लड़कियां रुखसत होके आती हैं कि ये चीज अपने हस्बैंड को नहीं बतानी। ये नहीं बताना। ये वैसे एक बात, ये नहीं बताना। ये आपने कहा दोस्ती। अच्छा भाभी, दोस्ती होती है? दोस्ती होती है, मर्द के साथ दोस्ती होनी चाहिए। जो इनसे नहीं हो सकी वो मेरे बेटों से है। अच्छा, मेरे बेटों से है। ठीक है, लेकिन कि मैं इनसे चाही, ये दोस्त नहीं बन सके। अच्छा, ये दोस्त मुझे इतना इन्होंने टाइम नहीं दिया कि ये मेरी कभी सुने। सही। बट साहब, मर्द अमूमन कमाने के चक्कर में ज्यादा मसरूफ रहता है। अपने वसाइल या अपने अरेंजमेंट से बढ़ के अपने बच्चों की तालीम सोचा कि मेरे बाप ने मुझे बहुत कोशिश की, बड़ी ट्यूशनें भी रख के दी। मेरी हरकत ही ऐसी थी कि मैं फर्स्ट डिवीजन ना FSC में ले सका ना BSc में। ठीक है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा पढ़ाया। 2 को MBA करवाया, उसको मास्टर्स करवाया। एक बच्ची को, एक सबसे छोटे को कॉथम से मैंने होटल मैनेजमेंट का वो करवाया, और उनकी मर्जी से करवाया। अपनी मर्जी से उनमें तालीम नहीं ठोसी। उसने कहा मैंने ये पढ़ना अच्छा। तो उसके लिए मैं टीवी पे, थिएटर में कभी भी इतने पैसे कमाने वाला एक्टर कभी नहीं रहा, अब भी नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ता था। तो मेरा साथ ये देती थी कि मैं सियालकोट, रहीम यार खान, हैदराबाद, फैसलाबाद स्टेज प्ले अपने प्रोड्यूस करता था, और ये मेरे बच्चों को मुर्गी की तरह अपने परों में लेके रखती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी। हामिद राना साहब
और वो बैठे हैं हमारे चीफ कैमरामैन मिर्जा साहब, इनका बेटा हामिद राना साहब का बेटा मेरा एक ही स्कूल में पढ़े हैं। इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी माओ ने कि सुबह तुम छोड़ आना, दोपहर को मैं ले आऊंगी। किस तरह, क्योंकि मैं तो दोपहर को हो नहीं सकता था, रात 2 बजे आया हूं तो सुबह सोया हूं। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि इन्होंने मेरी औलाद को, हमारी औलाद को, उनको लायक बनाने में, उनको पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में मेरी पूरी। इसलिए जिंदगी का साथी जिसे कहते हैं लाइफ पार्टनर, लेकिन वो सिर्फ बीवी का जो एक और शौहर का जो रिश्ता है वो कोई मखसूस नहीं, जैसे बॉयफ्रेंड का आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ पार्टनर नहीं होती, उसके साथ आपका एक मखसूस सा रिश्ता होता है, उसमें और कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता इसीलिए एहतराम का भी है, इज्जत का भी है, इसीलिए ज्यादा जिम्मेदारी का भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ। देखिए फरा जी, 39 साल मेरी शादी को गुजर गए, 39 साल माशाल्लाह। ईद मिलादुन्नबी था उस दिन, 14 मार्च थी 1976। तो इस 39 सालों में मेरे बहुत से साथियों ने 2-2, 3-3 शादियां भी की हैं। अच्छा। मेरा शुरू से ही ये है कि मैं एक वक्त में 2 औरतों को ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं सिर्फ एक को ही कह सकता हूँ। ये साबित करते करते 39 साल गुजरे। अब कोई इंतहाई अंधी, बेवकूफ और नालायक औरत होगी जो मुझे कहेगी कि जी मेरा ब्याह कर लो। अब इस उम्र में मैं 69 क्रॉस कर चुका हूँ, 70 में हूँ। बट साहब ये तो मर्दानगी के खिलाफ नहीं, ये आप नहीं कह सकते, ये तो बड़ा मर्द इसको बड़ा ओन करते हैं यार। मुनाफकत, मैं इसे मुनाफकत कहता हूँ। सही। मेरे जिन दोस्तों ने भी किया, मैं कहता नहीं यार, मैंने कभी किसी की फेवर नहीं की, मैं कभी उसकी दूसरी शादी में उसकी हेल्प नहीं की। और जो ये करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं इस वक्त भी 3 केस ऐसे चल रहे हैं कि मैं उसको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ कि नहीं, ये वक्ती तौर पर है। जब चीज हासिल हो जाती है उसकी कदर खत्म हो जाती है। जो आज उसको छोड़ के 18 साल की शादी को तुम्हारे साथ कर रहा, कल को तुम्हें छोड़ के किसी और से कर रहा, बिल्कुल। तो समझ जाओ। लेकिन पता नहीं ये जल्दी लोगों को क्या पड़ी हुई है कि जूं इल्म बड़ा होता जा रहा है। तो अब मुझे इनका नंबर याद नहीं है, बीवी का नंबर, फोन नंबर, क्योंकि इसमें सेव है ना। मैं एक बटन दबाऊंगा तो बेगम औरत निकल आएगा, मैंने इसका नाम रखा हुआ है कि मैं औरत बेगम, मतलब बीवियां जो है उनको कोई गम नहीं होता कि किथों ले आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो इसलिए हम, और पहले जब सिर्फ वो काला टेलीफोन होता, घर चक सबके नंबर याद, 24225 होता नंबर है, 73660 होता नंबर है, इस तरह याद किए होते थे। अब अपने अलावा किसी का नंबर ही याद नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक राजदारी का जो आपने कहा कि दोस्ती होनी चाहिए, मर्द का पासवर्ड नहीं, मियाँ का पासवर्ड नहीं पता होता बीवी को, और शौहर को बीवी का पासवर्ड। देखिए ये गलत है। शादी में मियाँ बीवी के कोई राज आपस में नहीं होने चाहिए। अच्छा, नहीं होने चाहिए, सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। फिर फायदा क्या शादी का? हाँ। अगर सीक्रेट आदमी कब रखता है? जब कोई ना कोई दाल में काला होता है। ठीक है, ठीक है। ये तो अलग बात है कि चले ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुआ और हस्बैंड नहीं चाहता कि घर पे आके बीवी को परेशान करूं, तो वो अपने दिल में रखता है, मगर वो सीक्रेट नहीं हुआ। ठीक। सीक्रेट अगर पासवर्ड रखता है और बीवी को नहीं बताता तो ये गलत है। कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पासवर्ड पता होने चाहिए। रिश्ता इतना मजबूत हो जाए उसके लिए कोई सजेस्ट करें, क्या करे कोई? देखिए, एक फाइनेंशियल चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक तरीका बताता हूँ। खवातीन को, शादीशुदा खवातीन को रोज सुबह एक अमल है वो करें। आप डेफिनेटली कुरान की आयत पढ़ लें। वो मैं तो चाहता हूँ कि ये चीजें उसके साथ साथ चले। हाँ। रेड रंग का पर्स होना चाहिए, लाल रंग का, सुर्ख रंग का पर्स। ठीक है। उसको खोलें सुबह के वक्त और उसमें 20, 25, 30 रुपए जो भी आपकी इस्तात है वो डाल दें। ठीक है। पर्स को खुला रखें, बिस्मिल्लाह करें, पढ़े, कुछ आयत पढ़े, कुछ भी पढ़े, आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि इसके अंदर दौलत आ रही है, भर रहा है। ये विजुअलाइजेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो काम करती है। क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप तसव्वुर कर रहे हैं या रियल में आता है, आपके ब्रेन को नहीं पता। तसव्वुर करें दौलत आ रही है, उसके बाद आपने आंखें खोली, पर्स बंद किया, आगे गए, अगर घर से बाहर निकलना ठीक है, नहीं तो पर्स खोल के वो 10-20 रुपए जो भी है वो सदका दे दे। ठीक। रेड रंग का पर्स रखने से आप अट्रैक्ट करेंगे दौलत को अपनी तरफ। अच्छा। खवातीन, दौलत आएगी घर में, यानी शौहर की तनख्वाह बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, एक तो सुकून ये मिल गया। ठीक। दूसरी चीज, मीठे वाली बात मैंने कही। अच्छा, एक और चीज भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नाचाकी बहुत ज्यादा है, हाँ, तो प्याज छील कर, ऊपर का छिलका छील कर, उसके अंदर धागा डालकर आप किसी जगह भी लटका दे चौखट के साथ। अच्छा, आपके घर में ना, मतलब जो चौखट होती है, जी, मतलब उधर लटका दें आप, एंट्रेंस पे या दरमियान में, कहीं पे भी लगा दे। आइडियली जो एंट्रेंस होती है वहां लगा दे तो बेहतर ही, तो बेडरूम की चौखट पे लगा दे प्याज।
2-4 दिन के प्याज खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको फेंक दे, दूसरी लगा दे, आपके घर में ना चाकी खत्म हो जाएगी। ये कैसे? प्याज खींचती है। प्याज के अंदर एक बड़ा कमाल है। देखिए, अगर हम सम अप करें इन तमाम चीजों को तो एंड में कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। हर चीज एनर्जी से बनी है। सही। तो एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है प्याज। ठीक। तो जब प्याज आपके होगी तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है प्याज सक करेगा। आपको हैरत होगी, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद फेंक दे, फिर 2-3 दिन के बाद दूसरी प्याज ले लें। चंद दिनों के अंदर घर के अंदर नाचाकी, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, शोर शराबा, ये कम हो जाएगा। सही। मगर अगेन साथ साथ अपने रवैये को भी चेंज करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्ती। फरा बेगम, ये प्रोग्राम कितनी देर और चलना है? क्यों, आपका लड़ने का इरादा है? अरे नहीं, नमक ठीक था, प्याज ठीक था, गुड़ ठीक था, पर्स आ गया और 15-20 मिनट बाद ये न कि लाल रंग की एक बेंटले कार लेके रखे। अल्लाह करे, शहरों के तो बजट खराब करने वाली सारी बात नहीं है। बस पर्स तक ठीक है, पर्स तक ठीक है, आगे नहीं। वो भी मैंने कहा खवातीन जो शादीशुदा। अच्छा भाभी, अभी जब मैं आऊंगी, जैसे आपने कुछ बातें बताई कि आपने बताया सब्र, आपने बताया बोलना ज्यादा नहीं, तकरार नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ और टिप्स जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स। और अजीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मसले हो रहे, शक हो रहा हो कि बीवी शौहर कहीं और दिलचस्पी ले रहे हैं, तारीफ भी नहीं करते, आप उनका क्या हल सजेस्ट करते हैं? और इसी तरह आप भी क्या कुरानी आयात के जरिए से हम इन मसाइल का हल कर सकते हैं? लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों पाँव धरती। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मैंने खुद भी ताना बाना पहना हुआ है और जो सब लोग इस वक्त कॉल कर रहे हैं, शो में शामिल हो रहे हैं, उन सबके लिए ताना बाना के खूबसूरत से गिफ्ट्स आज आपको मिलेंगे और आप सर्दियों में एंजॉय कर सकेंगे। मेरे साथ है खालिद भट्ट साहब, भाभी निगत भट्ट साहिबा। आज खैरियत है जो आप खाना बनाने खड़े हो गए हैं? बीवी के कदमों में रहने वाला शौहर खाना नहीं पकाएगा तो क्या करेगा? हाय हाय, क्या बात है, ताली होनी चाहिए दिल्ली। भाभी, वैसे एक घर में भी इतने फरमा बरदार, ताबेदार, बहुत ज्यादा है वाकई? कहने में क्या हर्ज है? नहीं, हमें हकीकत बताएंगे असल में क्या है, असल में किसकी यही बादशाह है, यही हुक्मरान है। हाँ। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। हाँ। और हमें अच्छे ही ऐसे लगते हैं। अच्छा, खामोश रहे तो हमें अच्छे नहीं लगते। बच्चों को भी कहते हैं अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, अच्छा, अब्बू बोल नहीं रहे, जा चुप है। अच्छा, आपसे हमने कुछ सीक्रेट्स ले थे, आप शुरू करें जनाब। ये आपकी, ये कितनी दफा आपको इन्होंने कीमा बना के बताया, कीमा आलू कितनी दफा भाभी आपको बना के खिलाया? सही बताना है। सही, बहुत दफा किया है इन्होंने, बहुत हेल्प की है इन्होंने, बहुत दफा हेल्प की है। हाँ जी, हेल्प की। यानी इस तरह पूरा मिलके ही काम करते हैं। मेरा सबसे जो पसंदीदा अमल है वो है मटर के दाने निकालना। और चाय पकाना तो मैंने चौथी जमात से ही सीख लिया था, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे एक गाना दिया करती थी, खालिद चाय पकाते रहे। मुझे ये लाइफ बड़ी फैसिनेट करती है, इसलिए कि मेरी अम्मी वर्किंग थी और वो काम किया करती थी, तो इसी तरह से मेरे अब्बू मटर छील दिया करते थे, कभी पालक साफ कर दिया करते थे। मैं सारी जिंदगी को ही एडमायर करती रही और उसी को ड्रीम करती रही कि यार लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मत लोग, पुदीना भी, वो कहते थे मुझे दे दो चीजें, मैं साफ कर देता हूँ, आप जल्दी से खाना बनाओ। सर्दियों में तो ये बहुत। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब, आपको कभी फिर ताना नहीं मिला, ले तू ते बुड्ढी दे बिल्कुल ही थले लगा है? हाँ, थले लगा है। हर घर में अमन और सुकून रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शौहर ये साबित करता रहे कि मैं अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ हूँ। नहीं, लेकिन लोगों में क्या भाभी, कभी लोगों में जाके आपको ही कहते हैं कि मैं तो इसको समझता ही कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं पता है? ये कह नहीं सकते, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सियासतदान और शौहर एक जैसे ही होते हैं, अखबारी बयान और होते हैं, वैसे और होते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो हमने इसमें सबसे पहले हमने इसे प्याज को थोड़ा डार्क ब्राउन किया है और देसी घी में। आपको खुशबू तो नहीं आ सकती, मेरे एक्सप्रेशन से देख लीजिए। और उसके बाद इसमें हमने ये कीमा डाला है। ठीक है। और कीमा डालने के बाद
हम इस घी के साथ, ये क्योंकि चिकन का कीमा है, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती, इसका अपना पानी जो निकलता है उसको खुश्क करने की जरूरत है। अगर मटन का होता तो थोड़ा पानी डाल देते। तो आज जो आलू कीमा हम तैयार कर रहे हैं, उसमें ये पहले तो ये चलिए, जब तक आप ये भून रहे हैं तब तक हमें कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आप मैं आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। बताओ क्या पूछना चाह रही? थैंक यू सो मच। अच्छा, इतना अच्छा टॉपिक आपका, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए, शुक्रिया। आप सवाल क्या करना चाह रही? कुछ पूछना है? सवाल मेरा नाम गुफ्ता है। आपकी मेरे हस्बैंड का नाम खुरम है। जी हफ्सा, हस्बैंड का नाम क्या है? डालते हैं ना जब आलू हो जाएंगे। हस्बैंड का नाम क्या है? खुरम शहजाद। खुरम शहजाद, ठीक है। मेरा तार है, उनका सेक्रेटरी है। ठीक है, नमक ठीक है। फिर नमक तेरे जी पे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल मेरे माँ बाप उनके थोड़े इख्तिलाफात चल रहे हैं ना। इख्तिलाफात चल रहे हैं माँ बाप के साथ? आपके माँ बाप के साथ या आपके उनके माँ बाप के साथ? मेरे माँ बाप के साथ। उनके आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है, ठीक है। मेरे अब्बू की डेथ भी हो गई है, 2 साल से मैं उन्हें नहीं मिली थी ना। 2 साल से आप उन्हें नहीं मिली है? एक मोहल्ले में ही रहते थे हम। 2 साल से आप अपने वालिदैन के घर में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। 2 साल से आप अपने माँ बाप से नहीं मिल सकी हैं? ओए होए, साथ रहे हफ्सा, हम आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने बड़ी मुश्किलों से आपकी बात समझी है। प्लीज जब आप मोबाइल से कॉल कर रहे हो ना, तो किसी ऐसे सिग्नल एरिया में जहाँ पे आपको यकीन हो कि यहाँ से आवाज साफ जाएगी, वहां से कॉल करें। ताना बाना का सूट भी आपको आज हमारी तरफ से, ताना बाना का खूबसूरत सा ड्रेस भी गिफ्ट मिलेगा, उसको भी इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, अब बताइए कि वालिदैन के ये नाम, अपना और शौहर का नाम उन्होंने बता दिया, खुर्रम और हफ्सा है ना इनका नाम। हाँ, अभी डेट ऑफ बर्थ तो हमने लड़की के माँ बाप को पसंद नहीं करते, ये 2 साल से अपने वालिदैन से नहीं मिल सकी हैं। जी जी, हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ तो ली नहीं, तो हम उसमें देखते 4th हाउस और 10th हाउस। 4th हाउस इनकी वालदा का घर, 10th हाउस ससुराल का घर, ठीक है। मगर इनको हम वैसे गाइड कर सकते हैं कि अगर ये हर जुमेरात को 9 पीले लड्डू, ये जो लड्डू नहीं होते मिठाई के, मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के 9 लड्डू, गिनती कर लें 9, ठीक है। ये किसी मदरसे में बच्चों को या वैसे किसी बच्चों को ये देना शुरू करें, इंशाल्लाह इनको मेरे ख्याल में 5वीं जुमेरात से पहले ही काम हो जाएगा। अच्छा, 5 जुमेरातें लगातार खुद आके कहेगा आज तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मिला, आप इंशाल्लाह देखिएगा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9th हाउस इनके नाम के हिसाब से इनका मैरिटल लाइफ का है, 7th हाउस शादी और 9th हाउस शादीशुदा जिंदगी। जब आप उसको ठीक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, आप क्या बताएंगे? एक तो ये कि तमाम शौहरों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ता हूँ, अपनी बीवी को उनके माँ बाप से दूर मत करो। बहुत सारी फैमिली में होता है, खबरदार तुमने देखना नहीं, जाना नहीं, ये मत करो, वो रिश्ता नहीं टूटेगा। माँ बाप के साथ रिश्ता औलाद का नहीं टूटता, और उस पर जुल्म ना करो मेहरबानी करके। अगर आपके साथ ही होता तो आप क्या करते हैं? तो एक तो रिक्वेस्ट है कि जाना चाहे उसको जाने दो, उसके माँ बाप से मिलने दो। दूसरा, बीवी के माँ बाप के साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आओ, बहुत जरूरी है। तो फिर आपकी बीवी जो है वो आपके माँ बाप का भी एहतराम करेगी और मोहब्बत करेगी उनसे। सही, ये इक्वल होता है। एक और चीज भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी टोटका है, बड़ा जबरदस्त ये काम कर सकता है। नहीं तो दूसरा एक काम ये करें कि आपका जो राइट लेग का अंगूठा है पैर का, काला धागा बांध के सो जाए करे रात को, 2-3 ऐसे रैप करके सो जाए करे रोज रात को, और सुबह वो बहते पानी में फेंक दे वो धागा जो आपका है। सही, नल में फेंक दे, गटर में फेंक दे, कहीं फेंक दे, चंद दिन करे, आपको वो रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपका हस्बैंड जो है वो आपके घर वालों की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काला धागा इतना ताकतवर है? इस अंगूठे पे ताकतवर है। हर चीज की हिकमत है, यही तो इल्म है सारा। सही, हिकमत है ना। हिकमत को समझे कि इस अंगूठा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये अंगूठा एस्ट्रोलॉजी में भी अंगूठा, ये हाथ उंगली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अंगूठे से बांधने से ही नहीं मामला हल हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मतलब लड्डू की बात भी अपनी रेमेडीज है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये क्या करें? इसके लिए जी कसरत से या अल्लाह या रहीम या करीमों का वेट करें। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको ओपन रखें, टाइम फिक्स कर लें, जैसे कुकिंग कर रही हैं या कुछ भी कर रहे हैं, चलते फिरते। हाँ जी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उससे दरूद शरीफ से आगाज करें। जब एंड कर रहे हो दरूद शरीफ पढ़ के, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका सबब बनाते हैं। बिल्कुल सही। आप लोग भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? खामोश बैठने में। अच्छा, आप भी पूछना चाह रहे हैं? माइक प्लीज पास ऑन कीजिएगा इनको जल्दी से।
ताकि आपका सवाल जो है वो शामिल हो सके। और कौन कौन बात करना चाह रहा है इस पे? आप भी करना चाह रही थी जी। मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी जब भी लड़ाई हुई है ये होती है, ये बहुत लेजी हैं। क्या कोई ऐसा टोटका है कि जिससे वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए? बैठे हुए हैं, इतराफ भी करते हैं कि मैं लेजी हूँ। चेहरे से लग रहा है लेजी है ये। अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, हर चीज में लेजी है कि कुछ कुछ चीजों में लेजी है? ऑलमोस्ट हर चीज में, हर चीज में लेजी। हर चीज में लेजी। मतलब क्या आप इन्हें कहती हैं? जैसे हमारा स्कूल है, हम दोनों मिलके स्कूल चलाते हैं। ठीक है। और एक क्लास में ये लेक्चर लेने चले गए हैं, मैं पीछे जाऊंगी थोड़ी देर बाद, अंसार जी अब दूसरी क्लास में भी जाना है, अंसार जी अब दूसरी क्लास में भी जाना है, तो अंसार जी को याद आ जाएगा हाँ जाना है। अच्छा, तो वो चले जाएंगे, वहां जाएंगे तो फिर वहां भी वैसे ही बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर मैं जाऊंगी पीछे, टाइम हो गया है, बेल भी हो गई है, अब तो चेंज कर लें क्लास। अच्छा चलो चेंज कर लें। यानी आप इनकी बीवी के साथ साथ फेरी गॉड मदर भी हैं? अच्छा खासा कि उठो ये भी करना। अच्छा तो अब क्या करें? ये तो ब्रेन केमिस्ट्री का इशू है। अच्छा, ब्रेन केमिस्ट्री का इशू है। अब ये है कि बेसिकली इनके ऊपर कुछ थेरेपी हो जिससे ये सेल्फ मोटिवेटेड हो। जैसे सेल्फ स्टार्ट गाड़ी होती ना, तो इनको धक्का लगाना पड़ता है बेगम को। तो धक्का खत्म करने के लिए 2-3 सेशन चाहिए थेरेपी के। और एक काम करे, जौ का पानी सुबह या शाम जो भी मौका मिले उसको उबाल कर उसका पानी इनको पिलाया करें। ठीक है। और लाल रंग का पानी भी पिलाए, बहुत जरूरी है। जी? नहीं बोतल पे लाल रंग का उन्होंने बताया था। बोतल में लाल रंग की ड्रिंक नहीं, पानी भर के बोतल में लाल रंग का रैपर जो सेलोफेन पेपर होता है और सूरज में 2-3 घंटे रख लें। सही। और फिर वो पानी इनको पिलाए तो एक्टिव हो जाएंगे। वैसे इनका नाम क्या है वैसे? निसार। इनका स्कॉर्पियो बन रहा है नाम से ना, तो स्कॉर्पियो वाले अपने काम से काम वाले बहुत होते हैं, बस ना दूसरे के मामला में। ये अपने काम से काम वाले भी बहुत कम है, क्या पहनना है क्या है। अच्छा इनसे ये आपको तो पता ही होगा, आपके कोई बेड के नीचे कोई सामान तो नहीं रखा हुआ? बहुत सारा। वो निकाल दें बस, 3 दिन बाद इनकी एनर्जी लेवल देख लीजिएगा। अच्छा, बेड के नीचे सामान रखने की क्या साइंस है? एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी डल कर देती है इनको ना, तो वो ये जब आप बिल्कुल साफ रखें। तो हमारे यहाँ तो बेड ऐसे आते हैं जिसके नीचे दराज बने होते हैं, जगह की वजह से। बेड के नीचे पूरा स्टोर बना हुआ है। पूरा स्टोर। तो अभी वो मेरी बहन ने एक सवाल किया था ना, पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, पूछते नहीं थे, तो इस पे आपका 1 मिनट लूंगा। हजरत अली के जमाने में, हजरत अली करमल्लाहु वजह के जमाने में किसी ने कहा कि जी ये मेरे बच्चे का बताएं, ठीक है, तो किसी नजूमी ने। अच्छा ये बात मैं आपकी ब्रेक के बाद ले लूँ, अच्छी बात लग रही है हमें, सो हम तफसील से इस पे करेंगे ब्रेक के बाद। फिर मुलाकात। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर एक नई सुबह में। यहाँ पे हमने आलू कीमा बना भी लिया। बच्चा पहले आपने प्याज को ब्राउन किया, फिर लहसुन अदरक डाला, फिर चिकन का कीमा डाला, भुना, फिर क्या किया? फिर आलू डाले। अच्छा। और अब इसको 2 चम्मच दही के डाल के और फिर घी सारा डाल के अब वो वाली भुनाई करेंगे जो इसको सालन कर तैयार कर देंगे। ठीक है, तो मसाले इसमें कब डालेंगे? मसाले तो जब हमने कीमा डाला था उस पर सारे इकट्ठे मिला के, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, ये सारी चीजें मिला के हमने उस पर डाल दी। अच्छा, बेगम के हाथ में ज्यादा जायका है कि आपके हाथ में? नहीं, इनके हाथ। ये है सीक्रेट कामयाब शादीशुदा 39 इयर्स का। हर एक चीज में बस इनको उनको। अच्छा वैसे ये अच्छा ना खाते तो मैं कैसे पकाती? मतलब मुझे आप अच्छा पकाना ही हम अच्छा कैसे मिलजुल के पकाते हैं, ये हर चीज को निखारते हैं। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि ये पकना चाहिए, ये फिर उसको पकाती हैं, फिर उसके बाद मैं मिलके इनके साथ खाता हूँ। तो हम मिलके कुकिंग करते हैं। आप मिलके जब आप इसे प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ, बड़ा ब्रेक में हमने बातें की और कुछ बातें बड़ी खूबसूरत। जादू का कैसे पता चले, जो अक्सर होता है मियाँ बीवी के दरमियान कि जादू कर दिया है किसी ने, आपने बताया कि क्या करें? सूरह बकरा घर में लगा दें। इसका बेस्ट चीज है कि अगर ये चेक करना है कि कोई थर्ड ऐसा एलिमेंट, कोई जादू का है, कोई चीज है, तो सूरह बकरा की तिलावत लगा लें और उसको ज्यादा से ज्यादा वो 10 से 15 मिनट के अंदर, अगर कोई जादू हुआ है या कोई ऐसी चीज है, तावीज या जो भी शक है, तो उसमें जो भी होगा, हस्बैंड है, वाइफ है या कोई,
तो बकायदा उसके ऊपर उसके ना जो चीजें फील होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, वो इरिटेट होने लग जाएगा, उस रूम से जाना चाहेगा। ये एक तरह से इनिशियल टेस्ट है। ठीक है। और आपने ये भी बताया कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82 जी, वो इसका सेकंड पार्ट है कि अगर आपने ये देखना है कि जी ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसने किया, ये सारी चीजें, तो उसका आसान हल ये है कि आपने सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82, 81, 82, ठीक है, इसको 101 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ रात को सोते वक्त पढ़ के सो जाना है। ठीक है। और ये एक दिन से मैक्सिमम 3 दिन है। ठीक है। या तो फर्स्ट डे आपको ख्वाब में कंप्लीट सारा जैसे एक पिक्चराइजेशन हुई होती है उस तरह आपको आ जाएगा, ठीक है, या सेकंड डे या मैक्सिमम बाय थर्ड डे। अच्छा जी, कुछ आप भी बता रहे थे कि रेकी के जरिए से भी पता चलता है। कैंडल्स ले लें, उसको रेकी कर लें। रेकी कैसे करें? रेकी अब जो कोई जानता है, अब तो बहुत पाकिस्तान में हमने कोई 1.5 लाख लोगों को सिखा दिया है। हाँ। तो कोई भी आपके मोहल्ले में होगा जो रेकी हीलर होगा, वो रेकी को चार्ज कहते हैं हम, चार्ज करके दे देगा। उस कैंडल को जलाइए। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है तो सुबह कैंडल का मोम गायब होगा। रात को जला के रख दे। रात को आप स्टार्ट किया, अब आप लोग सो गए, 3-4 घंटे जलेगी, नीचे ट्रे रख लें ताकि चेक करने के लिए कि मोम बचता है कि नहीं। अगर तो कोई ऐसी चीज है तो सुबह मोम गायब होगा। सही, तो फिर क्या करें, उसका क्या हल बताइए? फिर उसका इलाज है कि फिर आपको हम मजीद कैंडल करके देते हैं चार्ज, फिर आप रोज रात को जलाएं तो विद इन 40 डेज इसके असरात घर में से चले जाते हैं। जादू के असरात चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। जबरदस्त। कोई और भी सवाल करना चाह रहे? जी। अभी मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड हैं तो उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। अच्छा। एक हद से ज्यादा गुस्सा है, कुछ नहीं पता चलता किस टाइम पे गुस्सा आ जाना है, बहुत ज्यादा इधर से चीजें पकड़ इधर मार, बहुत गुस्सा है। उसके अलावा ये है कि मुझ पे इतना ध्यान नहीं देते, बैठे हैं तो बैठे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं, इतना ध्यान नहीं है कि बीवी है इसको टाइम देना है, इसके पास बैठना है, कोई बात करनी है प्यार मोहब्बत वाली, कुछ नहीं ऐसा। कुछ नहीं ऐसा। जी। अच्छा, कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जब वो बिल्कुल बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं, एक्टिव होते हैं? कभी ऐसा होता भी है, कभी बेहतर होते हैं, लेकिन अब आकर ना ऐसा हो गया कि पास बैठते नहीं है, कोई बात नहीं करते। शादी को अभी 3 साल हुए हैं। अच्छा, ये तो जहनी प्रॉब्लम है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मैनियक डिप्रेशन लगता है या बाइपोलर लगता है, तो इसका इलाज भी, पहली तो बात है आपके शौहर को साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, नहीं जाते एक नुस्खा बताता हूँ, वो करेंगे तो काम होगा। ठीक है, वो क्या है? उनसे कहे, देखिए जी मैं चाहती हूँ कि आप जिंदगी में बड़े कामयाब हो, तो मैं एक नुस्खा लेके आई हूँ, आप हैंडसम भी हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे। आंखें बंद करके आराम से लेटे लेटे किसी भी पंखे की या एसी की आवाज सुने 10 मिनट रोज, गुस्सा कम हो जाएगा। अच्छा, कोई भी आवाज? ऐसी आवाज जो कंटिन्यूअस हो, मोनोटनस हो, जैसे घड़ी की आवाज, पंखे की आवाज, एक ही रिदम होता है ना। ठीक है, बस उस रिदम को सुने 10 से 15 मिनट, चंद दिनों में गुस्सा कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोइज साहब, आप साथ रहे। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फैसल अहमद साहब, बट साहब, भाभी, आपका शुक्रिया। आपका मजेदार सा कीमा जो है वो आप ढक्कन उठा के दिखा दें ताकि हमें पता चल जाए कि क्या इस वक्त शक्ल सूरत है इस कीमे की, जिसमें कि आप धनिया डाल के गार्निश करने लगे, हमें से मजे ले लेके खाएंगे सुबह नाश्ते में। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे। दुआ यही कि आप लोग खुश रहें, खुश रखें, जिंदगी को खुशबाश अंदाज में जिएं कि जिंदगी बहुत कीमती, बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको खूबसूरत बनाएं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मिलूंगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है, रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, देख पड़ा नई सुबह, एक नई सुबह, देख पड़ा नई सुबह, अब बातें होंगी तबाह कर सुबह